नमस्कार। हेलो। हाँ जी ये सुन रहा हूँ। पप्पू सिंह बोल रहा हूँ बीकानेर से। हाँ बोलिए। सर जी पीएसएल के बारे में कुछ जानकारी। ये सीएल का भाई अभी तो 10,000 तक की जो पेमेंट है ना वो जा रहे हैं। हाँ ऑनलाइन आवेदन किए थे हाँ तो 2,500 की रेंज बता रहे हैं। हाँ हाँ 7,500 किया 7 किया। हाँ सर जी, लेकिन पेमेंट कईयों का आए है वो कम आ रहे हैं ने। कम नहीं आ रहा है, 1 रुपया पहले डाल के देते हैं, बाकी का नहीं, बाद में 1 डाल के रुपये की देते हैं। बात नहीं है, एक एक तो किस्त कैसा? पूरी पूरी। और किस्त लगाई पूरी थी उन्होंने तो ये जो हाँ हाँ, रसीदें मैंने थी। खुद लगाई हाथ से, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी पड़े हैं। जो पोर्टल पर अपलोड किए थे ना, उस समय के जितने रसीद लगे उनके रिकॉर्ड का पूरा स्क्रीनशॉट पड़ा है, और रसीदें मेरे पास ओरिजिनल है, मैंने लगाई है, खुद हाथ से लगाई है, फिर भी कम आया है। तीनों है आपके पास? कितनी रसीदें हैं, कितनी का पैसा आया है? जैसे मान लो 5 किस्त लगाई किसी की रसीद, तो उसमें से 4 का आया पैसा, और किसी में तो जैसे उसकी रसीद में एक रसीद एक बॉन्ड का पेमेंट आया और रसीद बाकी रसीद का आया ही नहीं, ऐसा भी मतलब मामला। बॉन्ड बॉन्ड वाला आया है, रसीदों का नहीं आया? हाँ मतलब एक आया, फिर वो बॉन्ड का ही होगा, अच्छा, और रसीद कितने का। की किस्त है? उसकी किस्त थी जो एक आई थी वो तो 480 रुपये की थी। अच्छा अच्छा, और बाकी कितनी किस्तों का नहीं आया? उसकी 5-7 किस्तें थी, और कई की 1300। एग्जैक्ट पता करो तो उस चीज पे। नहीं नहीं, वो अभी मेरे को याद नहीं है, बाकी रजिस्टर में एंट्री है मेरे पास पूरी, हम्म। वो तो मैं। ये तो जब पोर्टल खुलेंगे ना तब उसी पे अपडेट होगा। अपडेट अभी तक तो है नहीं, नहीं वो तो जो किसकी जिस पोर्टल एडिट। अभी तो बंद कर रखा है उन्होंने, आवेदन या कोई भी संशोधन के लिए खोल नहीं रखा। हाँ वो पीछे चल रहा था वो एडिट, जिसके मिस्टेक है उसका तो खुल रहा था, लेकिन बाकी जिसके कम आ गए उनका तो खुल नहीं रहा है, उनका तो बता ही नहीं रहा है कुछ। अच्छा, जिनके कम आए उनकी कोई अपडेशन नहीं है? कुछ नहीं बता रहा है, जिनका आया जितना आ गया बस। जिनके मिसमैच थे ना खाते, हैं? उनके जिनके डॉक्यूमेंट में नाम या कुछ और मिसमैच में, यानी एडिट का हाँ ऑप्शन हाँ। उनका दिखा हम्म, रहा था। हाँ उनका तो रहा था उस समय। बाकी पेमेंट चलो वेमेंट। तो ओपन होगा तभी पता चलेगा। अब ये तो गवर्नमेंट का मामला है, ये तो व्यक्तिगत तब किसी का हाथ में कुछ है नहीं। सर जी एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे। हाँ बताओ। सर जी, वो जब बैन लगा था कंपनी पर, हम्म। उसके बारे में कुछ जानकारी, किस वजह से लगा था, कैसे? क्यों लगा था? गवर्नमेंट ये कहती थी कि तुम जमीन लेके हम्म और पैसा लेकर पूरी की जमीन नहीं खरीदते हो, तुम मैच्योरिटी पे पैसा ही दे देते हो। हम्म। ये विवाद सेबी ने लगा रखा था। हाँ हाँ तो कई सालों से इनके केस वेस चल रहे थे, जो लास्ट में सेबी को कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई तुम इसे बंद करो। हाँ। कब ये कब बंद लगा कर था दिया। बैन? अब ये तो सारा उसकी साइट पे है, मेल आईडी पे है। फिर भी आपको कुछ याद है तो? भाई अब तो ये देखते हैं, इतना समय निकल रहा है ना, उसके साथ झूलते जा उसमें रहे हैं ऑर्डर भी चीजों को हुआ होगा, देखो। फिर बैन लगा तब सेबी की तरफ से कुछ। हाँ तो वो तो सारी चीजें ही हुई हैं, तभी तो आज कोर्ट में मैटर होके कोर्ट ने ऑर्डर करके पेमेंट के सारे आदेश किए हैं। ऐसा क्या? आपने पढ़ा ही होगा ऑर्डर वो। सेबी की जो साइट है ना उस पर सारी चीजें हैं, अगर आप निकाल सकते हो तो उससे निकाल के नहीं देख इतने तो सकते हम हो। पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आपने पढ़ा ये ही आप होगा जिस वो ऑर्डर तरीके की सेबी का। बातें कर रहे हो ना, हाँ हाँ। अभी कब लगा क्या लगा ये सारी चीजें जानना चाह रहे हो तो ये तो उसी की साइट पे ही मिलेगी। नहीं आपको भी जानकारी तो होगी ना, आप जब भाई कंपनी अब चालू धीरे थी तब धीरे है आप। ना जो सारी, नया मैटर तो है नहीं आज का, तो धीरे धीरे दिमाग से तो चलती जा रही है। नहीं वो बात तो नहीं है सर जी, आपका दिमाग से निकलने वाली बातें नहीं है, आप तो मीटिंगों में तो बहुत बातें बताते थे।
अगर कंपनी ये दूसरा दिमाग जो चलाना शुरू कर रहे हो ना, ये तो चलाओ, मतलब इसका तो कोई इलाज किसी के हाथ में है नहीं। कैसे? अब भी जब यूँ कहते थे तब यूँ कहते थे, वो तो सारी जिंदगी जब आदमी प्रयास करता है तो अच्छे के लिए ही करता है। हाँ तो अच्छे के लिए तो पूछ रहे हैं सर जी, अभी प्रॉब्लम है तो हाँ, तो प्रॉब्लम उसके बारे में पूछ रहे हैं। तब ये वो तो चल रही थी उससे तब। अपनी किस समस्या का समाधान निकलेगा, अभी कब ऑर्डर हुआ था और क्या ऑर्डर हुआ था, और वो तो देखोगे तो खोज के बता भी देंगे, उसमें तो क्या है। वो तो याद नहीं रहना तो कोई बड़ी बात नहीं है, आदमी तो भूलने वाली चीजें तो भूल ही जाता है। नहीं वो तो सही है, लेकिन सुनने लेकिन में भी आ रहा है अगर कि आपको क्या कह रहा? आपको अगर डेट से कोई बेनिफिट मिलता है तो वो तो ढूंढ के दे दूंगा मैं। नहीं, सुनने में ऐसा आ रहा है, कई लोगों ने मेरे को बताया भी कि जिस समय जो ऑर्डर हुआ था ना सेबी का, तो उसमें ऑर्डर में लिखा हुआ था कि अगर कंपनी 90 दिन में पेमेंट भुगतान का टाइम दिया था सेबी ने, अगर 90 दिन में भुगतान कर दे तो ठीक है, नहीं तो अपने नज़दीकी जो भी थाना क्षेत्र है वहाँ उसकी FIR कराओ, और कंपनी के जो भी ब्रांच मैनेजर है, हाउस पार्टनर है, प्रमोटर है, जो भी उनके खिलाफ तो भुगतान हो जाएगा। आप तो शानी बातें कर रहे हो और एक तरफ यूँ कह रहे हो कि मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैं इतना नहीं जानता। जो बातें सुनी है मैं इसलिए नहीं, आपसे जो वर्ड बोल रहे हो ना, अब वर्ड से तो आप काफी समझदार लग रहे हो। समझदार तो नहीं सर जी, जैसे लोग बताते तो वो सुनते थे ना, तो वो तो जितना मुंह जैसे जितनी बात है। अभी आपसे पूछ लिया, जो भी आप बात बताओगे तो फिर और किसी से बात होगी तो। एक मिनट। हाँ जी भाई क्या सुविधा है? क्या? हेलो। हाँ जी। हाँ भाई, देखो हाँ इन चीजों का तो आज कोई समाधान। हाँ। हेलो। 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 हाँ जी सर जी आवाज़ नहीं आ रही जब तक। मेरे को आपकी आवाज आ रही है। हाँ अभी आ रही है आपकी। हाँ। आप बताओ, आप क्या बता रहे थे? मैं यूँ कह रहा हूँ, वो कोर्ट में इतना मैटर उलझ गया, कब तो कोर्ट जो सोल्यूशन करेगा ना। नहीं, कोर्ट में तो वो बाद का मैटर है ना सर जी, कोर्ट में तो पहले तो सेबी भाई का ऑर्डर। देखो, अब ना तो मेरी बात सुनो, ना तो मैं वकील हूँ, नहीं ना मैं वकील जज तो नहीं, हूँ। आप सीनियर तो थे ना कंपनी के बारे में तो सीनियर आप। थे तो सीनियर, मेरी बात सुनो, आपके तो थोड़े पैसे का नुकसान हुआ होगा, ठीक है ना। हाँ मेरी तो जिंदगी झालावाड़ बन गई। सर जी, बात थोड़े और कम की थोड़ी है, मान सम्मान भी होता है ना। हाँ तो मान सम्मान, भाई आप मान सम्मान किसका कम और किसका ज्यादा, सबका ही बर्बाद हुआ है। हाँ तो तभी तो जब आप जब कंपनी चल रही थी तब तो आप कह रहे थे अगर कंपनी बंद भी होगी ना तो हम कंपनी के जबड़े से निकाल लेंगे पैसे, जैसे गुजर पटरियां देखो उखाड़े हैं ये ना। जो ये जो बहस के मुद्दे हैं ना, बात बहस की नहीं है इन सर जी, पे अब जैसे आप बहस की है भाई, तो मैं दे दूं क्या आपके पैसे, मुझे ये बताओ। मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ मैं सर, मैं जानकारी की तो बात कर रहा हूँ मैं। तो जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको कि कोर्ट की व्यवस्थाओं के तहत ही चलेगा। सर जी जब वो ऑर्डर की बात वो सुनी ना, वो उस हिसाब से तो उस समय अरे भाई, ये जो भड़काने वाले हैं ना, जो ये जीरो चैनल चल रहा है, कोई कुछ जीरो चैनल ने तो मेरे पे सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया था कि इनके नाम जमीन है, और मेरे पास ऑर्डर जब आया कोर्ट की तरफ से कि आपके पास ये कोर्ट पे केस किया था और आपके नाम कोई जमीन नहीं पाई गई, तो मुझे कब पता चला, जब मेरे नाम से रिजेक्शन आया। आपके नाम से कोई जमीन नहीं कंपनी की नहीं थी, ये कोर्ट से जब नोटिस आया ना, तब पता चला कि हम पे भी कोई केस कर रखा है किसी ने। ठीक है, कौन तो के? सुरेश जी के नाम, सुरेश कुमार जी यादव आपके भाई थे क्या? हाँ, बड़े ब्रदर हैं, किसी भी नाम कुछ नहीं है। उनके नाम तो दिखा रहे हैं ना, लोडा कमेटी के पास एड्रेस दिखा रही है, MR नंबर दिखा रहे हैं। भाई ऐसे किसी के नाम भी कुछ होता है ना तो आज सब अंदर फिट होते। देखो इतनी जिन के नाम जो चीजें थी ना, हाँ तो देखो मैं आपको किसी के घर में जाना नहीं चाहता, ना तो व्यक्तिगत आपको जान पा रहा। आपके सीनियर कौन कौन थे?
ये डूंगरगढ़ वाले थे, जगदीश जी वाले कौन? मगाराम की जानते हो आपके? अच्छा, मगाराम जी की टीम से हो। वो तो कभी बात ही नहीं कर रहा है, उनके फोन नंबर सब चेंज कर लिया, नंबर नंबर। हाँ तो मेरे पास वो समस्या नहीं है, मेरा तो फोन हमेशा ऑन था, रहेगा। हाँ तो ठीक है, नहीं वो बात है ही नहीं, तभी तो आपने फोन सरकार उठाया। देगी ना, हाँ जैसे पैसा सरकार देगी वैसे समाधान होगा। अब व्यक्तिगत किसी की कोई जिम्मेदारी के अधीन व्यवस्था है नहीं कि भाई अब कोई पैसा दे दे किसी व्यक्ति का। नहीं परशुराम जी वो बात नहीं है, मैं अब आप जमीन की बात कर रहे हो तब बताऊं, आप सुरेश कुमार जी के नाम से जमीन दिखा रहा है, MR नंबर लगे हुए हैं। अरे भाई किसी के नाम कुछ नहीं है, सारी की सारी जमीनों का जो है कोर्ट ने अटैच करके सब अपने अंदर ले ली। वही तो कह रहा हूँ, तो उनके नाम के जो जमीन है ना वो कमेटी के पास अटैच दिखा रही है उनके नाम से एड्रेस। महानात्माएं है ना, हैं जो महानात्माएं हैं जो एक दूसरे को भड़का सकती हैं, समाधान किसी के पास नहीं है। नहीं तो ये सुरेश कुमार के नाम जमीन है तो वो तो उसमें मेरा क्या हस्तक्षेप है, मेरे नाम है क्या वो? नहीं आप नहीं, ऐसे कह रहा हूँ आपके नाम से तो अगर तो मेरी तो मैं मेरे जवाबदारी दे रहा हूँ ना। मेरे नाम कहीं अगर एक टुकड़ा भी मिले कहीं जमीन का, आपको कोई सबूत मिले हाँ एक टुकड़े का भी, तो मैं जवाबदार हूँ। वो तो सही है, ठीक है ना। लेकिन जो ऑर्डर हुआ वो तो आपने बताया नहीं, वो तो छिपा दिया नहीं। क्या 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 ऑर्डर पूछना चाह रहे हो? मैं छुपा कुछ नहीं रहा, वो बहम आपके अगर पहले से कोई प्रेरित है। नहीं बात बहम की होती तो अगर बात ही नहीं करते सर जी आपसे, बहम की बात नहीं, जो बहम है वो निकालना चाहते हैं। आपने जो मेरी बात सुनो, आपने जो आरोप लगाया कि मैं छुपा रहा हूँ सर जी, जैसे मुझे दोबारा पूछ लो। एक मिनट मेरी बात सुनो, जैसे मुझे दोबारा पूछ लो, मैंने छुपाया कुछ नहीं है, मैं दोबारा बता देता हूँ मुझे जो जानकारी है वो तो। हाँ मैं पूछ रहा हूँ, जैसे मैं एक बात बता रहा हूँ, आप बहस की बात सोचना, मैं साधारण बात बता रहा हूँ। जैसे कंपनी चलती थी तब कोई भी स्कीम आती थी, जो भी जानकारी होती थी ऊपर से आप लोग बताते थे, हम तक पहुंचती थी पहले भी। तो जिस समय कंपनी बंद हुई उस समय मतलब बैन लगा, तारीख में कितनी लगा पता नहीं है, उसमें जो बैन लगा उसका ऑर्डर है, उस ऑर्डर में लिखा हुआ है साफ साफ, वो के लोगों ने कहा। और वो तारीख 20 या 22 अगस्त 2014 ऐसे कुछ है। हाँ तो वो जो ऑर्डर हुआ ना 22 तारीख है, वो मुझे ठीक से ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन 20-22 अगस्त 2014 के आसपास की डेट है। हाँ 2014 तो है, ये तो याद है। जिस समय ऑर्डर सेबी ने ऑर्डर किया ना, उस समय सेबी ने लिखा था कि जो आपने प्रॉपर्टी दिखाई है 11,706 करोड़ की, और आप बता रहे हो देनदारी 49,000 करोड़ की, तो इतनी कम प्रॉपर्टी में इतनी देनदारी कैसे होगी? तो इसलिए आप 90 दिन में भुगतान करो। सुनो तो एक मिनट मेरी बात। कोर्ट की बात सुनो ना आपने ये सीधे सीधे भाषण सुने हैं लोगों के, मैंने नहीं ये तो मेरी बात सुनो आप। आपका नाम क्या है? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह जी मेरी बात सुनो। हाँ बात सुनो। मैं सुप्रीम कोर्ट में गया हूँ, आप तारीखों पे चक्कर काटे हैं। सही है, आके ये कोर्ट क्या कार्रवाई करेगा उसको हम देखें, अपने लोगों को बताएं कि कोर्ट क्या कर रहा है। सही है, कोर्ट के हालात अगर देख लो ना आप, हाँ तो मतलब पागल होके आदमी साला मर जाए। नहीं मैं बात वहाँ नहीं सुनते कोई किसी का भी, वहाँ उनके डिसाइडेड डिसीजन है। आज इसका क्या करना, उन्होंने एक ऑर्डर कर दिया कि इसकी संपत्ति जो भी हो सारी अटैच करो और उनको सेल करके पैसा दो, और उसके लिए कमेटी बना दी। ये बता रहे हो, ये आप ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात बता रहे हो, तो अटैच वाली नहीं, जो मैं पहले की बात कर रहा हूँ। जिस समय बैन लगा उस समय सेबी ने ऑर्डर किया था ना कि 90 दिन में भुगतान करो, कंपनी को ऑर्डर दिया था, अगर भुगतान नहीं कर सकते तो आपके ऊपर 90 दिन के बाद में कार्रवाई होगी। तो उस समय जो ऑर्डर था ना, तो हम तक नहीं पहुंचा, यानी नीचे तक पहुंचा नहीं वो ऑर्डर। आप लोगों ने ओ भाई मेरी बात सुनो, ये आप लोगों वाली भाषा है ना। हाँ, ये आप लोगों वाली भाषा आप गलत रट रहे। गलत कैसे? कोई भी पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता। मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी घर पार बड़े हैं, मैं भी इज्जत वाला आदमी हूँ। कौन गलत कौन सही ये तो अब पता चला। तो पहले तो सब सही लग रहे थे, लेकिन जो अभी मुझे एक बात बताओ। हाँ मुझे एक बात बताओ। हाँ, मेरे पास आपने फोन किया, मैंने अटेंड किया ना? हाँ किया। ठीक है ना, और मैं आपसे जो जितनी जानकारी है उतनी शेयर भी कर रहा हूँ। हाँ, अच्छी लगे बुरी लगे, विश्वास हो ना हो, वो तो बात की बात है, आउटलुक होगा। हाँ ठीक है। आप मुझे कहाँ गलत मान रहे हो? मुझे ये बताओ कि आप यहाँ गलत हो। गलत ऐसे मानो जैसे कंपनी तब चल रही थी, तब तो आप जानकारी देते थे हर तरह की, ये बिजनेस है वो स्कीम है,
ये अब दूसरी बात सुनो मेरी बात। 2012 से, हाँ 2012 से अखबार, पत्रिका, टीवी सब चिल्ला रहे थे, तो जितनी जानकारी मुझे थी उतनी सारे मतलब भारत को भी थी। नहीं कंपनी के साथ क्या दिक्कत चल रही है? ऑर्डर कहाँ आया? अखबार में आया था? ये सारी चीजें अखबारों में, ऑर्डरों में सब कुछ आई हुई है। नहीं, सेबी वाला ऑर्डर जो अखबार में प्रकाशित हुआ था क्या, किस तारीख में? आपके पास कोई कटिंग? ओ मेरे भाई, आपको जिस व्यक्ति ने ये पाठ पढ़ाए वो मैं बताऊं आपको क्या पाठ पढ़ा रखे हैं? आप सही बात सुनो, नहीं पढ़ाया है मैंने। अरे पप्पू जी तो मेरी बात सुन लो ना। हाँ सुन रहा हूँ, तो बोलो आप। आज पूरे भारत में एक अफवाह फैलाई जा रही है। हाँ क्या अफवाह? कि भाई सेबी ने तो ऑर्डर दे दिया था कि तुम है ना पैसा लेना करो बंद। हाँ ठीक है ना? हाँ ठीक और है। उसके बावजूद भी कंपनी पैसे लेती रही। ठीक है। और उस पैसे से है ना, हाँ। विदेशों में आतंकवादियों को समर्थन करते रहे, सीनियरों को पैसा देते रहे। ठीक है ना? ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उस अफवाह से मेरा तो कहीं कहीं दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। अगर आपको लगता है कि अगर इस व्यक्ति का कहीं भी दोष है तो आप कोर्ट में जा सकते हो मेरे खिलाफ आराम से। नहीं तो वो जब आपसे तो हमारी बात होगी तब निर्दोष आप हो ना। मेरी बात सुनो आप। मैंने काम किया, ईमानदारी से किया और मेहनत की, जम के की मेहनत। हाँ सही है। ठीक है ना? सही है। इसलिए मेरा काम बड़ा था। सही है। काम मैं तो बेईमान था या मैंने किसी का रुपया लेके खा लिया, मैं इसलिए बड़ा नहीं था। काम तो हमने भी जितना किया ना अपनी ईमानदारी से किया, तभी तो परेशानी हो रही है। तो आप इस बात पे बिलीव करो कि आप जितने निर्दोष हो ना और आज दुखी हो रहे हो, उतना ही निर्दोष मैं हूँ, उतना ही दुखी मैं हूँ। नहीं वो तो सही है, लेकिन जो ये तो है सच्चाई। हाँ ठीक है ना? हाँ। क्योंकि मेरी जिंदगी का कीमती जो साल थी ना, वो कीमती साल तो लगा दी मैंने PACL में। ठीक है? और जब उम्र में आदमी आराम से 2 रुपए चाहता है, उस वक्त आज माथाफोड़ी करनी पड़ रही है। सही है वो तो। लेकिन एक व्यक्ति ने कितना पैसा लगाया होगा? लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। उतना पैसा तो मेरे बॉन्ड आके देख लो आप। अब आपके पास मेरे बॉन्ड जिनका मैंने ऑनलाइन, जिनका मेरे बॉन्ड है, जिनका मैंने ऑनलाइन आवेदन कर रखा है, मुझे अगर कोई गलत पता होता है कि भाई कल को कंपनी गलत है या कंपनी के साथ कुछ होने वाला है, तो क्या मैं मेरे पैसे पड़े रखता? नहीं सर जी, ये ऑर्डर तो हुआ था ना कि 90 दिन में भुगतान। मेरी बात सुनो, ये बहम देखो, मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हाँ। ये जो बहम पैदा कर रहे हैं ना कुछ लोग सर, ये तो बहम वाली कैसे बात हुई सर? उससे मैं बिल्कुल दूर हूँ। नहीं वो बात सही है आपकी, लेकिन ये बहम वाली कैसे? ये तो सेबी का ऑर्डर आप बता रहे हो कि सेबी की साइट पर तो मैंने नहीं छिपाया ना भाई। वो मैंने नहीं छिपाया, वो सार्वजनिक था। सार्वजनिक अखबार में तो आया नहीं कहीं। तो आप है ना, अगर यही सवाल पूछना चाहते हो तो आप अपने इमीडिएट आदमी से पूछो ना। मैं तो ना तो आपको एजेंसी देने गया। बात वो नहीं है सर जी, जो जिसके पास जानकारी मिले ना। कायदे की बात सुनो। हाँ। अगर आप मुझे ही आरोप लगा रहे हो तो ना तो मैं आपको एजेंसी देने गया। ठीक है? उस समय तो आपकी बातों से प्रभावित हुए ना मैं। एजेंसी तो किसी और ने दी थी, चलो मान लियो एजेंसी थी, लेकिन मीटिंगों में तो आपकी बातों से ज्यादा प्रभावित होकर हमने काम किया ना। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको पूछने का हमारा हक है नहीं। लेकिन जितना मुझे नॉलेज थी उसमें मैंने कुछ छिपाया नहीं आपसे कभी। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, जिस बातों से आप प्रभावित हुआ हूँ, आप हमारे सीनियर थे, हमारे बिजनेस पर आपको कमीशन मिला था, इसलिए आपसे सवाल पूछने का हमारा फर्ज है या नहीं, ये पूछ रहा हूँ। वो तो हक मेरा आपसे ज्यादा पूछने का है कि आपने 100 रुपया दिया था, उस पर कमीशन आपको ज्यादा मिला था, मुझे ज्यादा मिला था। लेकिन मैंने तो किया काम, मेरे काम पर आपको मिलाना है। नहीं, आपके काम पे आपको ज्यादा मिला कि मेरे को ज्यादा, ये बता दो मुझे। ज्यादा तो मैंने ग्राहक से लिया, वो मेरे को देख के दिया, कंपनी को जानकर नहीं था वो कंपनी को जानकर। ग्राहक से अगर 100 रुपया आया, हाँ, 100 रुपया आपके पास आया और मेरे पास आए चंद पैसे तो आए थे, लेकिन ग्राहक तो मेरे को जानकर दे रहे थे ना, तो उसमें भी आपको मिला था ना, इसलिए पूछने का फर्ज मेरा भी बनता है ना। आपको पूछने के फर्ज से इनकार नहीं कर रहा मैं, तो आप पूछने के बावजूद कह रहे हो इमीडिएट सीनियर से पूछो। नहीं, इमीडिएट सीनियर से तो मैं इसलिए बताऊं आपको बात है। वो तो क्या बताएगा, वो बात तक नहीं करता है। तो दोस्ती मेरे से ज्यादा वो है।
हाँ, मैं थोड़ी हूँ उसका दोषी। वो है तो उनको, अब आप उनको कितनी रैंक बाद में थे और आप मुझे उलाना दे रहे हो उस बात का कि मैंने आपको नहीं बताया उस बात का। मैं जवाबदार थोड़ी हूँ। जवाबदार तो नहीं है सर, जिनको जानकारी हो उनको पूछने से अगर मिल क्योंकि सकती है मैं तो। पहले दिन आपको सीधी एजेंसी देने भी नहीं आया। मैंने तो जो मेरे इमीडिएट थे उनको जो जानकारी दे सकता था साथ रहते थे सब दिए। अब आप तक क्या पहुंचा और क्या नहीं पहुंचा उसका जवाब मेरे से नहीं मांग सकते ना आप। नहीं तो पहुंचा नहीं तभी तो पूछ रहे हैं, तो भाई जानकारी कहीं ना कहीं तो रुकी तो थी ना, तभी पहुंची नहीं ना। ना 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 ना, कहीं तो कहीं रुकी बीच में किसी ने नहीं। हाँ, अगर आपके पास नहीं आई तो आपसे ऊपर वालों ने पूरा छिपाई होगी। अरे भाई मेरे पास तो सारी जानकारियां जो आप कह रहे हो वो जानकारियां आई, लेकिन हर समय ये ट्रस्ट था कि शायद कंपनी के लोग बढ़िया प्रयास करेंगे और हमें जैसा बताया जा रहा है वैसा सही है और जो गलत हो रहा है वो ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, मैं तो इसी विश्वास में काम किया मैंने। विश्वास की तो बात है, विश्वास किया तभी तो ये अभी समस्या पैदा हो रही है। अगर विश्वास ही नहीं करते तब पता चल जाता तो काम ही नहीं करते। जिंदगी में पता नहीं कहाँ का धक्के खाने पड़ते हैं। हाँ हाँ, नहीं मैं अभी बात कर रहा था, जैसे 2014 की आप बता रहे थे, उस समय ऑर्डर की बात कर रहा था। उस ऑर्डर में लिखा हुआ है साफ साफ, मैंने पढ़ा है वो जो एक पैरा लिखा हुआ है जो 51 नंबर पेज पे सेबी के ऑर्डर में, उसमें लिखा है कि अगर 90 दिन में कंपनी भुगतान नहीं करती तो आप नजदीकी जो भी थाना क्षेत्र लगता है वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाए ब्रांच मैनेजर के खिलाफ। FIR नहीं हुई आपके हिसाब से? अगर जिसने की है उसका होगा पेमेंट, हमें तो पता ही नहीं चला। अगर उस दिन अगर पता चलता ना तो FIR करते तो हमें भी पता चल जाता हाँ पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। और उसमें लिखा हुआ है साफ साफ की मुझे तो यूँ बताओ आप, 11,706 करोड़ की प्रॉपर्टी उसमें लिखी है, तो वो कंपनी बता रही 49,000 करोड़। एक मिनट सुनो सर जी, 49,000 करोड़ की देनदारी और हमारे पास संपत्ति है 11,000 करोड़ की, तो बाकी पैसे कहाँ गए? तो आप बता रहे हो, आरोप लगा रहे हो, तो ये आरोप अब सिद्ध हो रहे हैं, पेमेंट कम आ रहे हैं सर। ये भी आपकी भूल है कहीं ना कहीं, पेपरों में लगाने में कहीं मिसमैच हुआ है, नहीं तो बहुत सारे लोगों ने सही लगाए, सही पेपर के सही पैसे भी आए। सर जी मेरे पास एविडेंस है, आप कहो तो मैं दे सकता हूं। मिसमैच हुआ है वो तो आप और वो लगाने वाले के तरीके से पता चलेगा भी इसमें गलती क्या हुई है। नहीं वो बात सही है आपकी, मिसमैच वाली। व्यक्तिगत तो किसी की कोई दुश्मनी थी नहीं, आपके तो कम दे दे दूसरे के ज्यादा दे दे। हाँ तो उनके पास अगर डाटा ही उतना ही होगा तो उतना ही देगा ना, वैसे ज्यादा कहाँ से देंगे कमेटी वाले ना। ऐसा नहीं है। तो फिर मेरे को आप एक बात कहो सर जी, कंपनी जैसे किसी के हजार रुपए की किस्त थी, उसका 10,000 10 किस्त लगाई, उसका 10,000 आ रहा है। हाँ तो कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता, सब देगा तो सबको एक तरीके से देगा। जैसे कोर्ट का ऑर्डर ये है कि आज बिना ब्याज जमा रकम लौटाई जाए। हाँ हाँ, तो बिना ब्याज जमा रकम लौटाई जा रही, काटा पीटी का सिस्टम अभी शुरू किया नहीं है उन्होंने। सर जी मेरे कट के आए तभी तो मैं कह रहा हूँ, जो आरोप आप बता रहे हो ना कि तो भाई आपसे आपके ग्राहक के कम आए उससे कोर्ट का डिसीजन प्रभावित नहीं हो जाता। मेरे नहीं, कई लोगों के सुन ले मैंने, मेरे शहर के और दूसरे शहर में मैं कहाँ से जाऊंगा और कहाँ से मेरे को जानकारी मिलेंगे। मेरे शहर की बात कर रहा हूँ, मेरे ग्राहकों की बात कर रहा हूँ, और मेरे को जो भी मैं जानता हूँ या मेरे संपर्क हुआ है उनसे पूछा, कई लोगों का आए कम। लोगों को तो बताऊं क्या क्या हाल है लोगों का, तो लोगों के तो खातों में पैसे भी आ गए, वो कह रहे हैं कि मेरा पैसा नहीं आया। नहीं वो अलग बात है, मैं मेरी बात बता रहा हूँ, मेरे पास एविडेंस है, यानी मैंने लगाई है ना, जो मेरे पास रसीद ओरिजिनल है और मैंने लगाई है ना उसका पोर्टल पर टोटल जैसे स्टेप बाय स्टेप टोटल का स्क्रीनशॉट है। आप इन सारी बातों को तो बंद करो, मुझे एक बात तो बताओ। हाँ, आपको ये कोर्ट ऑर्डर किस तारीख को हुआ उसको ये नहीं बता रही है। ये जानकारियां जिस व्यक्ति के माध्यम से मिली हैं उस व्यक्ति को जानते हो व्यक्तिगत कि भाई वो किसने आपको ये शेयर की? ये तो सोशल मीडिया पर आ रहा है, तो हमने RTI भेजी है सेबी को। तो सुनो मेरी बात। हाँ, हमने RTI भेजी सेबी को, ये जो कंपनी का डाटा है आपके पास 2014 का जो बैन हुई उस समय का, ये जो 15,000 करोड़ का है जो बता रहा है, वो आपके पास है या नहीं? तो सेबी ने साफ साफ मना कर दिया, और नीचे जो ऑर्डर था ना उसकी लिंक दे रखी है, वो लिंक ओपन की था ना, उसमें हमने भी पढ़ा है कि हाँ 51 नंबर पर
जो लिखा है, और 11,000 की प्रॉपर्टी जो कंपनी ने बताई है, और कंपनी 49,000 करोड़ से स्टार्ट किया है कि इतनी देनदारी है और 65,000 करोड़ तक पहुंच गई। कंपनी ने बताया, और ना तो सरकार ने पूछा है कितनी देनदारी है, क्या है उसमें। आप अब बता रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट बोलिए आप, अब बोलिए ना। अब मेरी सुन लो। हाँ सुनाओ। ये सारी बहस ना हमारे सामने खड़े खड़े हुई है। हैं? ये सारी बहस हमारे सामने हुई है। और एक दूसरी बात और बताऊं? ठीक है ना। अरे आपको भाई ये किच पिच जो नॉलेज है ना, जो ये मीडिया की, इसका कोई तो उठाव नहीं उठ सकता आज। मैं बात उठाव की नहीं कर रहा हूँ, वो बातें मैच हो रही है सर जी। भैया आप और हम आए घंटे आधे घंटे से सिर्फ थूक बिदोड़ रहे हैं। निर्णायक स्थिति कुछ नहीं है इनकी। अगर कोई निर्णायक स्थिति हो और उसमें मेरा कोई सहयोग चाहिए तो वो बताओ मुझे। बात सहयोगी तो करें हम। मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, अगर वो ऑर्डर उस दिन मिलता तो अगर पेमेंट हो सकता था। अगर ऑर्डर आपके पास आया या आपने छुपाया या आगे आपके ऊपर से छुप गया या हमारे तक बीच में पहुंचा नहीं, तो ये गलती हमारी थोड़ी है। ऐसा आप तक नहीं पहुंचा होगा, इस बात को तो मैं स्वीकार कर सकता हूँ। हाँ, अभी 0 लेवल के आदमी तक कोई नॉलेज ना पहुंची हो। हाँ, लेकिन ये बात सार्वजनिक थी, अखबार में तो आई नहीं सर जी। ये बिल्कुल जितने लोग कार्य कर रहे थे वो रात दिन इस चीज को जानते थे। अब आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची वो एक अलग बात है। हमारे तक तो नहीं पहुंची सर जी। चलो कोई नहीं, इन बातों का कोई बढ़ता नहीं है। ठीक है भाई। हाँ सर। हाँ जी बताओ क्या कह रहे। पोस्ट में फोन कट गया था या काटा था? बच्चे बाजार गए हुए थे तो उनको फोन आ रहा था, तब काटा था मैंने। सही सही। यदि मैं सोची बात हुई कौन नहीं बीच में कटी हो। बताओ तो कहीं भाई, बताओ था ना कौन जानकारी आई को नहीं रहा, प्रॉब्लम है कौन छिपायो कहीं छिपायो नहीं, भुगतान आधो अधूरा। मेरी बात अब स्पष्ट शब्दों में सुन लो। ठीक है ना। जितना हम आपस में उलझेंगे हाँ, उतना कोई तो समाधान नहीं है। ना आपके पास समाधान है ना मेरे पास समाधान है। ठीक है। अब जो कमेटी बन गई है, कमेटी चाहे सारा रुपया दे, चाहे काट के दे, और चाहे ना दे, निर्णय सर्वमान्य सुप्रीम कोर्ट का जो होगा वो ही रहेगा। ठीक है ना। उसके अलावा व्यक्तिगत किसी के पास कोई समाधान है नहीं। अब उसके लिए किसने क्या कर दिया और क्या गलत तो सारा हो ही गया, तो गलत आज अपन सब है। और अगर नहीं है तो कोई भी नहीं है। सब तो कैसे जिसके पास जो जानकारी नहीं है वो क्या कर सकता था? वो सबने काम किया ना जिस तरीके, जैसे मान लो आपका ग्राहक आपको गलत बता रहा होगा, बता रहा होगा ना आपको। ठीक है। आप अपने सीनियर को बता रहे हो, वो उसको बता रहे, तो ये आप अपने आप में एक महसूस करो कि आपने कितनी की गलती की। उतनी ही गलती लगभग लोगों से हुई है। नहीं सर जी, सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। ठीक है ना। पैसे तो ग्राहकों के लेके कंपनी जमीन खरीदी, लेकिन लोगों के नाम से जमीन खरीदी, ये भी गलत है ना। तो उसका आपके पास उपाय है कोई तो वो बताओ आप। उतना ही मेरे पास है जितना आपके पास है कि भाई आप अपन क्या कर सकते हैं। अब देखो बड़े बड़े सीनियरों के नाम जमीन है जो अटैच दिखा रही है, वो पूरी है या नहीं हमें पता थोड़ी है पूरी है वो। नहीं तो वो जो भी स्थिति है उसको तो कोर्ट देख रहा है। ठीक है ना। कोर्ट के अलावा आपके और मेरे पास क्या विकल्प है कि अपन उस व्यवस्था में क्या सहयोग कर सकते हैं वो बताओ। कोर्ट तो उस समय जाने की नौबत नहीं होती है अगर ऑर्डर। अरे भाई मैं यूँ कह रहा हूँ कि अगर आपको पता था, आपने जितनी गलती करी उतनी गलती मैंने करी। हमें तो पता ही और नहीं था। आपने अगर गलती नहीं करी तो मैंने भी उतनी गलती नहीं करी। हमें तो पता ही नहीं था हमें तो पता उतना ही इनोसेंट मैं हूँ। मुझे पता होता ना कि ये कुछ होने वाला है तो मैं मेरी 10 साल खराब नहीं करता। आपके भाई साहब के नाम से जमीन है। भाई साहब से जवाब ले लो आप। नहीं तो वो आपके भाई साहब भी है, सीनियर भी है ना भाई साहब का अगर है तो भाई साहब को भाई साहब से जवाब ले लो। और ठीक है ना। मेरा घर अलग है, भाई साहब का अलग है। वो तेजेंद्र पाल चन्नी के नाम से जमीन है। तो वो तेजेंद्र पाल चन्नी से जवाब ले लो उस बात का।
और वो एक भैरव मैं सिंह, तो मेरा जवाब दे सकता हूँ, मेरे से जो जवाब चाहते हो वो बता दो, भी आपसे ये जवाब चाहते एक हैं। वो भैरव सिंह राजा होते उसने लिख के दिया अरे है। भाई आप तो बड़े आदमी हो, आप बहुत कुछ जान रहे हो, मैंने पहले कहा था आपको। जानते तो नहीं, लेकिन जब जानते लोग हो परेशान तो करते हैं तब अब इधर उधर से जानकारी लेनी हैं? पड़ती। लोग परेशान करते हैं ना 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 तब। ना ना ना, मैं फिर दोबारा एक शब्द रिपीट करूंगा जो आपको बुरा लगेगा, क्या? कि आप किसी के बहम में इधर उधर भटक रहे हो। बहम किसी का नहीं है। तो भैरव सिंह आपका ना तो सीनियर था, सीनियर तो नहीं था, ना लेकिन जूनियर था। इसने जो एसोसिएशन बना के उसने एफिडेविट दिया है ना कि जो कंपनी अलॉटमेंट देती थी उनको पैसा नहीं देना है। ये सरासर गलत जानकारी है आपके पास। उस ऑर्डर में भी लिखा हुआ है, सेठ के ऑर्डर में भी। ये आपकी सरासर गलत जानकारी है। सेठ का जितनी ऑर्डर मुझे पढ़ो, जानकारी है उसमें उसके अगर नहीं हिसाब लिखा से। होता देखो। हाँ, मैं यही बता रहा ना कि ये कुछ कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि वो ये कह दे कि जिसको अलॉटमेंट कर रखा है उसको पैसे मत दो। सेठ के ऑर्डर में लिखा हुआ है भैरव सिंह ओ भैया, राजा की तरफ से। आप तो देखो ज्यादा विशेषज्ञ हो, सेट भी जानते हो, सुप्रीम कोर्ट भी जानते हो, सारी चीजें जानते हो। सुप्रीम कोर्ट का तो मैं इतना नहीं जानता, मैं तो जितना जानता उतना मैंने बता दिया कि अगर गलती का एक भनक भी होती ना, अगर भाई ये गलत हो रहा है, तो मैं तो 1% नहीं होने देता मेरे स्तर की। तो अब हमारे पास मैं तो इतना ही ट्रस्ट दे सकता हूँ आपको। हमारे पास तो जानकारी आई नहीं, तभी हमें तो ऐसा ही लगा ऊपर वालों ने हमें अब क्या बताया कर नहीं। सकते हैं वो बताओ ना। अब जानकारी तो आपके पास तो मेरे से ज्यादा आ गई। अब काम अब की क्या नहीं ना, मदद कर वो सकते हैं ऑर्डर अपने? सब काम का नहीं है ना, तो इसलिए पूछ यही रहे हैं बात मुझसे। मैं कह रहा हूँ कि अब बातें बहुत पीछे छूट गई, किसने गलती करी, क्या गलती करी, उनका कोई मोल नहीं बढ़ता। अब तो जो सुप्रीम कोर्ट अपने को गाइडलाइन देगा, जिस तरीके का बर्ताव करेगा, वो अपने को मानना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई विकल्प मुझे तो समझ में आता नहीं है। नहीं तो साला मैं सबसे पहले आगे सुप्रीम कोर्ट गया हूँ। अपने सीनियर से ऊपर तक पहुंच तो सकते हैं ना, प्रॉपर्टी कम कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सीनियर का नहीं थारकने के है जवाब, थारकने है कि कोई जवाब मार्गन हमारी जवाबदारी है। अभी थारा सीनियर कन चले जाओ, वो का सीनियर कन चले जाओ। और सारा जाकर फिर वो भंगू जेल में पड़े हूँ कने चले जाओ। तो थारे बाहु गया भी कोने गे, देनी पड़े लिख। मने पप्पू जी या बताओ कि भंगू कने गया भी कोने गे। अब माने तो पतो कौन गया कि नहीं गया, माने हाँ तो पतो को ना तो जिन चीजा को पतो को ना, उन चीजा को जवाब कहें, मतलब थारे समझ में आओगे भाई ये चीज को जवाब मेरे समझ में आ जाए। भाई कोई सफेद कपड़ा है, मैं कहूँ ये सफेद है, आप कहो मुझे तो सफेद का ही पता नहीं है, तो फिर उस सफेद को मानोगे कैसे? उस चीज के लिए तो पता होना चाहिए ना कि ये ऐसा तो सफेद होता है, ऐसा काला होता है। हाँ, कोई बता ही नहीं रहा है तो। अरे भैया, मैं आपको जितनी जानकारी मैंने बताई मेरे हिसाब से तो वही है, ठीक है ना। अब इससे ज्यादा आप क्या जानना चाहते हो? उससे ज्यादा जानकारी मेरे पास है नहीं। इससे ज्यादा है नहीं तो फिर क्या जानेंगे। हाँ, अब कोर्ट जो वो चाहे अपने को मारे चाहे जिवाए, अब तो कोर्ट के व्यवहार से ही अपने को चलना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो अभी भी काट के दे रहे, फिर बड़े वालों अमाउंट का क्या होगा फिर? ओ भाई, ये तो कहीं बहम है या कोई गलती है। काट के देने का ऑर्डर अभी तक आया नहीं है। आया नहीं, लेकिन आ रहा है नहीं, पेमेंट है उसमें, मैं आपको एविडेंस। हाँ तो उसमें मैं बता रहा ना, या तो कहीं कागज प्रॉपर नहीं लगे या कोई और गलती हुई है। अभी काट के देने की स्थिति में कोई ऑर्डर है नहीं कि भाई पैसा काट के दिया जाए। आप कहो तो मैं आपको भेज दूं एविडेंस, देख लो आप। यू आर राइट, मैं आपको गलत चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन मैं तो जिस तरीके की मुझे जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं बनाई कि कमेटी पैसा काट के दे। नहीं, कमेटी तो काट के कहाँ से देगी? कमेटी को जितना कंपनी ने डाटा सौंपा है उस हिसाब से दे रही है। उतना दे रही है ना, तो फिर काट के कैसे दे रही है? तो हमने काट के देने का उसके पास ऑर्डर थोड़ी है। हमने रसीदें लगाई ना, उसमें कम आ रहा है, तब कट गई होगा। तो काट के आया नहीं पैसा, तो कम ही आया। मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी मदद बताओ कि आप ये करो। तो हमारे जो भी ग्राहकों का और डाटा है उनका लिखित में रिकॉर्ड दिलवा दो कमेटी के पास में, पूरा रिकॉर्ड है, जब भी भुगतान मिलेगा पूरा मिलेगा। अब आपके हिसाब से तो लगता है कि ये प्रयास नहीं किया हमने। जो बेहतर प्रयास कर सकते थे वो सारे सुप्रीम कोर्ट को दिए हैं हमने।
अब देखो आप कह रहे हो हमने ठीक है। दिए, लेकिन हमारे तो हाँ। हमारे वाले सीनियर ने किसी ने नहीं कहा भाई ये प्रयास किए हमने। हाँ तो वो कौन करता, कोई उनका लेवल ही नहीं था कि वो कोई प्रयास करते। नहीं नहीं, जो आपने किए वो बातें भी हम तक नहीं पहुंचाई नहीं उसने। तो यार नहीं पहुंची तो उसमें मेरा क्या दोष, मुझे नहीं बताओ ना नहीं, कि आपका ये दोष है। मैं आपका दोस्त की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कह रहे हो हमने प्रयास किए क्या नहीं किए, तभी कह रहा हूँ हमारे सीनियरों ने हम तक ये बात भी नहीं कही कि ऊपर तक ये ऐसा हो रहा है, ये इस तरीके से कर रहे हैं। कोर्ट है ना, कोर्ट ने अपना एक लाइन खींच दी कि कंपनी के पास जितनी भी जमीन है टोटल, चाहे इसकी एक कंपनी और चाहे 1000 कंपनी और चाहे व्यक्तिगत हो, सारा अटैच करो, उसे सेल करो और पैसा दो। अब वो कमेटी काम करेगी अपने स्तर से, वो साल में दे, 2 साल में दे, 5 साल में दे, 10 साल में दे, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही आएगा जो भी आएगा। आपको पता ही होगा प्रॉपर्टी अभी कितनी अटैच है कमेटी के पास। वो तो बात है जी, आप थोड़े से मेरे से ज्यादा बड़े लेवल के हो, बात मेरी वाली तो आपको समझ में नहीं आएगी। मैं बड़े लेवल के कहाँ से आ गया फिर? ना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे से नहीं ज्यादा नहीं, आगे पहुंचे हुए आप हो। अभी कह रहे हो ना कि हमने प्रयास किए, तब पूछ रहा हूँ आपकी जानकारी में तो होगा ही। हाँ तो मेरी जानकारी में मैं बता रहा हूँ ना, कोर्ट ने तो सेबी वालों के खाल उधेड़ ली थी वहाँ कोर्ट में खड़े खड़े। ठीक है ना, कि ये इतनी प्रॉपर्टी है तो ये इतना पैसा कहाँ से दे दिया, ये इतने जमीन के एविडेंस दे रहे हैं, ये सारे कहाँ से हैं। सेबी वालों की खाल उधेड़ी थी कोर्ट में खड़े खड़े, और जबान से मतलब एक शब्द नहीं निकला था सेबी वालों से। सेबी वालों ने बताई होगी भी इतनी प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, अरे तुम्हारा जो आज ये सारा पूरा जो व्यवस्थाओं का दलाल बन रहा है ना, वो नवल किशोर भी वहीं खड़ा था जो पृथ्वीराज के साथ है। हाँ, उसके सामने हुई थी ये सारी बातें। नवल किशोर तो वो मुकर रहा है बातों से। हाँ तो अब वो मुकरे ना मुकरे, वही भड़काने वाले हैं आग को। अभी कल का ये सीनियर खा गया, ये फलाना खा गया, ये दिखाना खा गया यार। कल की बात है शायद, एक ऑडियो सुना था मैंने तो ये ऑडियो और वीडियो और ये जो 0 चैनल, इनके चक्कर में अगर आप रहे तो दिशा भ्रमित होते रहोगे क्षण क्षण। तो क्योंकि वो फैला रहे हैं कचरा। मेरे को एक बात बता दो, 0 वाले से हमारे क्या लेना देना? 0 वाले से पूछ के खूब थोड़ी लेना पैसे देना जमा है किया। आपका। आप जिस तरीके की जानकारियां मुझे शेयर कर रहे हो ना, नहीं उनसे थोड़ी पैसे पूछ के जमा किया था हमने। उनसे पूछ के तो नहीं गया। तो आज जो ज्ञान आ रहा है ना आपके पास, ज्ञान वो तो सारा उसी ग्रुप के माध्यम से आ रहा है जितना आप मुझे अब तक बात कर रहे थे। चलो मान लिया उसी ग्रुप से आ रहा है, लेकिन जो बातें बताई जा रही है वो तो सच होती जा रही है ना सर जी। क्या सच होती जा रही है? अभी मैंने आपको बताया कि इतनी प्रॉपर्टी लिखी हुई उसमें और इतनी देनदारी है, तो पैसा बीच वाला कोर्ट ने पूछ लिया उससे। सुनो तो, उस बीच वाला पैसा गायब है, इसीलिए तो पैसा कम आ रहा है हमारा। ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? बिल्कुल, जितनी रसीदें जो प्रॉपर लगी हैं वो कमेटी दे रही है, और कमेटी ने अभी इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं बनाई है तो कि किसी के 100 रुपए जमा और उसके काट के दिए जाएं। बाकी लोगों के मेरे पास है नहीं, मैं कह रहा हूँ तो मेरे पास आप तो अपना एविडेंस देना चाह रहे हो, मैं ये एविडेंस दे दूं आपको, किसी के 10,000 जमा थे और उसके पूरे 10 आए हैं, फिर आप क्या कहोगे? वो कारण क्या है? तो कहा है कम देने का। तो कारण तो आपने ही जानना पड़ेगा, जिसने आवेदन किया ना उसी को कारण पता है। कहाँ से जानेंगे बताओ आप? कमेटी की साइट से ही जानोगे आप, और उसी को उस साइट पे लिख के दे सकते हो जो भी दे सकते हो। साइट पे तो वो सेबी में बात करते हैं तो वो तो कहते हैं हमारे पास जानकारी है नहीं, और कहाँ से लेंगे जानकारी, नंबर दे रखे वहाँ से। तो वो ही देगी तो नहीं देगी ना। हाँ, तो वो नहीं भी देगी, उसके लिए कोई डंडा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी कमेटी है, थारो मारो कोई उठाओ ना उठाए के सामने। आप आपस में लड़ मर लो, कट लो, गाड़ काट लो, इससे ज्यादा कोई इलाज अपने का नाथ को नहीं तो आपस में अपन लड़ाई क्यों? तो आपने समाधान होना चाहिए, लड़ाई काहे वास्ते है? समाधान तो कमेटी के तरीके से होगा, थारे हमारा तरीका से ना है। अब जो मान लो कोई का 1,00,000 रुपया जमा था, वो कमन तो ब्याज सही चाहे, कमेटी लाख का लाख देगी तो लाख लेना पड़ेगा उन्हें। वो बात सही है, लेकिन कमेटी के पास जितना डाटा है उतना ही देगा ना। कमेटी को कोई सपना थोड़ी आया कि इसका इतना जमा है, इतना कम देना है या ज्यादा देना है। उनको तो कंपनी ने बताया कि इस किराए का इतना ही रुपया, इतना ही देना है। पप्पू जी देखो, थाने ज्यादा ज्ञान है, देखो मने इतना ज्ञान को ना जितनी हम बात कर रहे हो ना। सर जी ज्ञान की तो बात ही नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। जैसे आप कह रहे हो कि कमेटी देगी उतना ही लेना है, ठीक है मान लिया कमेटी देगी उतना ही लेना पड़ेगा, लेकिन कमेटी को क्या पता था उस समय? अगर आपको नॉलेज हो ना, तो कंपनी के सारे हार्ड डिस्क उठा लेंगे, उसको सब पता है किसका देना है क्या देना है, चप्पे चप्पे का पता है उसको। तो फिर प्रॉपर्टी कम क्यों दिखा रहा है?
प्रॉपर्टी कम कोर्ट में उसने फर्स्ट में दिखाई थी, ये हाँ। तो है सही बात आपकी। हाँ। लेकिन जब कंपनी ने उसके सामने डाटा पटके ना, उसकी रिवाइज स्थिति आपके सामने नहीं है। वो कब की, वो कितनी है? वो सारी जुड़ने लग रही है डे बाय डे, जो भी पता चलता है वो कोर्ट के थ्रू जुड़ती है। नहीं, और वो कमेटी बता सकती है। अब वो कैसे बता सकती है, ये आप किसी वकील से सलाह ले सकते हो, इतना ज्ञान मुझे नहीं है। नहीं, आपकी जानकारी में हो तो आप बता दो, या आपके पास कोई हो तो। मेरी कही हुई कोई बात नहीं जचेंगे आपके। जैसे कि कैसे नहीं सर? जैसे कि तभी तो ना बात की नहीं मैंने। जच रही ना, आप तो यूँ कह रहे हो कि भाई किसी के 10,000 थे कट के आ रहे हैं। तो आए तभी मैं कह रहा हूँ सर जी, आप तो मान नहीं रहे हो तो। मैं भी तो ये कह रहा हूँ ना, आके किसी के 10,000 थे, 10,000 आए हैं। तो वैसे तो मेरे मैं ऐसे कह रहा हूँ कि सबका थोड़ी है, मेरे भी कईयों का आए हैं, सबके पूरे आए हैं। सबकी तो मैं बात कह रहा हूँ कि अब किसके गलत क्यों आए उसका जवाब तो कमेटी देगी, मैटर कोर्ट में। आप और हमारे पास कोई जवाब नहीं है। नहीं तो वो बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, मतलब प्रॉपर्टी कम दिखा रही है इसलिए कम आया, या और भी कारण पप्पू जी है? क्या काम करया करो? दुकान क्या की? परचून की, राशन पानी। ठीक है। तो पचड़ा में है ना, ज्यादा दिमाग जितना उलझाओगा ना उतना खुद भी दुखी लोग और दूसरों भी दुखी जाएगो। सर दुखी, बाकी थारे मार के ना तो उपाय को ना। दुखी हाँ यदि पूछना पड़े, नहीं तो पूछना क्या पड़े। हाँ तो अब है ना, लास्ट में मैं तो बताऊं क्या जवाब दूंगा आपसे? हाँ दे दो, सुन मैं लेंगे। ये जवाब दूंगा कि मैंने मेरे जूनियर को एजेंसी दी थी, इंद्रजीत को। मैं तो इंद्रजीत की बातों के लिए जवाबदार हूँ बस। तो यही बात मैं अभी कह रहा था, जब नीचे से ऊपर तक कड़ी जुड़ेगी ना पहले की तरह, तब अपने आप कंपनी लिख के देगी कि मेरे पास इतनी है, ये डाटा है। यो जिंदगी कट सके है, यो बहम ही रह सके है अपने। तो बहम तो फिर आप बीच में कड़ी नहीं जोड़ेंगे तो बहम ही रहेगा। ज्यादा पग ना पीट लिया क्या हमें? अब माने तो पता कौन पीटे होगा। हाँ तो वो अब उनको क्या प्रमाण ले आओ वो बताओ। हैं प्रमाण तो लिखित में बन देना पड़ेगी कि तो कितनी जमा रकम की, तब प्रॉपर्टी खरीदी की, तब पैसा भुगतान करियो, अभी कहीं बकाया है, पूरा एकदम एविडेंस अभी। तो ये तो आप आरटीआई लगाना जानते हो तो कोर्ट के थ्रू मांग लो। कोर्ट में लगाया तो कोर्ट ने कहा पार्टी नहीं है केस में, पार्टी बन के आओ। तो पार्टी बनने के लिए पता आपको कितना पार्टी की बनी? अब नवल किशोर तो पार्टी बना हुआ है। वो क्या बोल रहा है, मैं आपको वो ऑडियो भेज दूंगा। वो बोल रहा है मैं कोई लीगल वकील नहीं हूँ उनका, वैसे बोल रहा है, वो तो मुकर रहा है। और वो संगठन वाला कह रहा है कि हमारी तरफ से वकील लगाया हुआ है कोर्ट में, और वो उनसे बात कर रहे लोग, तो वो बता रहा है मैं तो कोई वकील नहीं हूँ, कमेटी है वो देख रही है, वो भी करेगी, वो ये बात कर रहा है। सब तो वही बता रहा हूँ ना, मेरे से ज्यादा नॉलेज है, पर ऊपर तक पहुँचे हुए आदमी हो। मैं कहीं नहीं पहुँचा हूँ, मैं मेरी। अरे भैया पप्पू जी, मैंने तो सुनी, लोगों से सुनी, और मैं एक बात बताऊं, मैंने निष्कर्ष नहीं। जिंदगी में जो 60 साल का हो जाता है ना आदमी, उसको जो अनुभव आता है धक्के खाने वाला, हाँ हाँ, वो धक्के खा के हमने देख लिए। अरे वो बात सही है सर जी, लेकिन जो एक पब्लिक को जब तक पैसा मिलता था ना, जब तक तो उनका सहयोग और सम्मान कैसा था। हाँ ठीक है ना। हाँ। और जब पब्लिक को पैसा मिलना बंद हो गया, हाँ भाई ग्राहक दोषी नहीं है, ग्राहक को तो बिल्कुल एक तरफ साइड में रखो आप, ग्राहक तो निर्दोष है। हाँ ठीक है। लेकिन जो कार्यकर्ता था, जिसने काम किया और 2 रुपए कमाए, उसका मैं एक दोषी कैसे हूँ, मुझे ये समझा दो आप। कैसे? जैसे मान लो मैंने आपको एजेंसी दी, आपने ग्राहक से पैसा लिया, ठीक है। अब ग्राहक का पैसा तो डूब रहा है, उसके तो दोषी हैं सारे। ठीक है। समझ रहे हो बात को? हाँ समझ रहा हूँ। लेकिन जैसे मान लो आपने काम किया और आपने अपनी मजदूरी कमाई और आपने लाखों रुपए कमाए। हाँ। आपने 10-10 साल काम किया। ठीक है। तो 10 साल काम करते करते आपको समझ में नहीं आई, तो मुझे 11 साल काम करते हुए मुझे क्या बात समझ में आ गई, ये मुझे बता दो। समझ में तो अब मैं तो 1 ही साल तो आगे था ना उस व्यक्ति से। हम तो 4-5 क्या साल समझ में आए? हमने तो 4-5 साल काम किए थे। नहीं, मैं आपकी नहीं कह रहा, मैं एक साधारण बात पूछ रहा हूँ आपसे। अब उतनी जानकारी होती तो फिर बात ही आगे बढ़ती ना। ओ भाई पप्पू, जानकारी तो आपको बहुत है, या आपके जानकारियां जुटाने का शौक है? नहीं तो 3-4 साल काम करे हुए आदमी को तो फिर घूमने ही चले जाते, शौक वही था। ये कोई जानकारी शौक की थोड़ी, ये तो
आप पूरा इंटरेस्ट रखते हो सारी बातों में। मैं इतनी देर से आपकी बातें जो एक एक सुन रहा हूँ ना सर, जब जाने दुख होता है ना तब लेनी पड़ती जानकारी ना। हाँ, मैंने चूरू भी गए थे, इतने ज्ञानी कोई नहीं है। अभी चूरू भी गए थे पिछले साल। उन्होंने क्या कहा कि हम आगे किसी को नहीं पूछेंगे, आपको करना है जो हमारे ऊपर कर दो। जगदीश जी ने ऐसे कहा था। अब क्या करेंगे बोलो? तो सच्चाई यही है। हम आगे पूछना ही नहीं चाहते हैं किसी को, वो तो ऐसे बोल रहे हैं। सच्चाई यही है। हाँ, सच्चाई यही है कि किसी के पास भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। यो फचड़ो यहाँ को फंस गो, आकि यो जहाँ कटेगो ना कोर्ट के थ्रू वही कटेगो। सर जी, समाधान तो हो ही, लेकिन करना कौन सा लोग? हो सकता है आपकी जैसी सोच है इस तरीके का हो सकता है। नहीं, अभी आप कह रहे हो कि रिवाइज हो रही है तो प्रॉपर्टी आपकी जानकारी में बताओ तो सही, हमें भी पता चलेगा। हाँ, तसल्ली तो होगी, चलो इतनी रिवाइज हो गई, इतनी अभी प्रॉपर्टी जुड़ रही है, इतनी प्रॉपर्टी है तो भुगतान हो जाएगा। लेकिन हमारा भुगतान हुआ है ना, तभी मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान की सुनो, राजस्थान की बीकानेर की प्रॉपर्टी है, वो तो आपसे छुपी नहीं पड़ी है, वही पड़ी है वो। नहीं, जो कमेटी के पास अटैच दिखा रहा है ना, अब कितनी है? पहले वो तो जो बीकानेर वाली है ना, उसके तो जिस सोसाइटियों से आप जुड़े हुए हो ना, इन संगठनों से, उन संगठनों ने सब चीजें डाल रखी हैं आपके पास। वो तो उतनी पहले वाली है जितनी दिखा रहा है। हाँ, तो पहले वाली जितनी है ना उतनी पर्याप्त है जितनी कागजों में है। तो 11,700 करोड़ बता रही है, देनदारी ना वो पहला जो सेबी ने पेश किया था वो पहला स्टेटमेंट है। उसके बाद तो बहुत सुधार आ गए। तो बाद का तो हमारे पास कोई है नहीं अपडेट, इसलिए तो ये था ना जो पहले अपडेट करने दियो 11,000 करोड़ वालों है। ये 11,000 करोड़ वाला किसने दिया अपडेट? मैं शायद कि आरटी लगाई ना, फिर लिंक ओपन करे तो लिखा हुआ है। हाँ, तो आगे अगर उनकी कोई अटैचमेंट जुड़ तो जा रहे हो है तो आगे की भी बताओगी भाई। आगे की बताई कौन सी? तो पूछा था ना, थारकन जानकारी थे, बताओ तो मानता चली तो। हाँ, अभी इतनी है ना, अभी इतनी है, चलो मेरे पास कोई विस्तृत जानकारी है नहीं। तभी आप कह रहे थे रिवाइज हो रही है, तब वो मेरे को तो वो डे बाय डे, ये तो बात समझ में नहीं आ रही ना आपके। आ रही है ना समझ में सर जी, आ रही है। मैं एक चीज पहले कह रहा हूँ, मैं लास्ट में बताऊँ आप और हम कहाँ एंड करेंगे? हाँ, आप और हम जहाँ से चले थे ना वही एंड अपना होगा, चाहे अपन घंटों चर्चा कर लो इस पे। तो सर जी आप बताओगे जानकारी सही तो आगे बढ़ेगी बात है। एंड सही होगा, गलत कैसे होगा? आपको मेरे द्वारा बताई गई किसी जानकारी पे कोई ट्रस्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसकी मैं वजह बता देता हूँ। एक बात बताऊँ, ट्रस्ट होगा तब बात, अगर कहीं अगर मिलान होगा ना तो ट्रस्ट भी होगा। तो मिलान जितनों में विशेषज्ञ हाथ को ना बताने के चीज को मिलान करवाऊं तो ज्ञान को न मन नहीं। तो अभी मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ ना, आप कह रहे हो कि रिवाइज हो रही है, तो अभी आपकी जानकारी में तो बताओ, मैं भी पता चलेगा अभी इतनी जानकारी, इतनी प्रॉपर्टी अभी की डेट में है। बीकानेर की प्रॉपर्टी थारी मारी देखेड़ी है, वो अटैच है। राजस्थान की जो खाटू श्याम जी है वो प्रॉपर्टी अटैच है। ठीक है ना। जयपुर का जो प्लाट पड़ा वो अटैच है। हरियाणा में महेंद्रगढ़ के पास जो जमीन है वो अटैच है। रेवाड़ी गुड़गांव के जितने फ्लैट मकान है सब में धूल छारी है, सब अटैच है। मुझे तो इतनी जानकारी है। वो ऐसी बाहर में जैसे पहले मीटिंग में बता रहे थे ना, वो ज्ञान सागर मेडिकल वो अटैच पड़ा है। वो अटैच है, बिल्कुल अटैच पड़ा है, चौड़े धाड़े अटैच पड़ा है वो। तो कमेटी के पास तो कहीं दिखा नहीं रहा है वो एमआर में। तो मैं बता रहा हूँ ना, अब थाना ज्यादा ज्ञान है तो फिर वो अटैच नहीं होने की जानकारी अगर आपको है ना, एमआर में नहीं दिखा रहा है। मेरी बात सुनो, अटैच नहीं होने की जानकारी है ना आपको, तो अटैच कैसे होने की जानकारी मिल सकती है? वो ज्ञान भी आपके पास है। तो वो है नहीं, तभी पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, तो मैं यही बता रहा हूँ ना कि आपको मेरी बताई बात पे किसी पे ट्रस्ट होगा ही नहीं। नहीं, आप कह रहे हो ज्ञान सागर है, लेकिन ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट ना जाके मिल लो थारो क्या हाल है रहे, तुम एडमिशन ले रहा तो थारी डिग्री पूरी है की? अभी इतनी दूर जाए कौन सा सर? इतनी दूर जा सकता है तो फोड़ो ही कौन पड़ता है? तो इतनी जा सकता, बीकानेर तक डूंगरगढ़ तक जा सकता। मेरी बात हाँ, सुनाओ सर जी, सुनने के लिए फोन किया। जा सकते थे ना, हाँ, उनको मैं सबको ग्रुप में लेके गया हूँ।
आप तो लेके गए लेकिन हम पीछे रह हाँ। गए ना। उनको सारों को मैं लेके गया हूँ। हम तो पीछे रह गए, आपके हमारी जानकारी में आया नहीं। मालाराम गोदारा है सवाई बड़ी से। हाँ हाँ, वो जिसके एक मुश्त लगाए थे पैसे, वही तो। हाँ, हाँ, मीटिंग में वो सुना था। सज्जन आदमी है, मास्टर आदमी है, बहुत बड़ा उसने लॉस झेला है। आप कभी उससे मिल लेना और उससे पूछ लेना कि भाई परशुराम ने आपको जितनी जानकारी थी वो एक एक आपको घूम फिर के दिखाई कि नहीं दिखाई। तो अब आप मेरे को फोन पर ही बता दो, मैं फोन पर ही मान लूंगा। क्या बताऊं मैं बता रहा हूँ वो तो आपके समझ में नहीं आएंगी। मैं आपको पहले कह चुका हूँ, सर जी, अगर मेरी बात पे किसी पे भी आप सर जी, ट्रस्ट नहीं करेंगे। समझ में आ रही है, लेकिन बात कुछ पचनी भी चाहिए ना। हाँ तो वो ना पछण के मेरे को कोई हाजमुल्ला को ना कि भाई थाने पप्पू जी ने मैं बात कह दी, वो पप्पू जी के पचे यही है कि कोई मेरे को दवाई है। ठेको के मने कौन से जिसको पत्नी भी है थाने बताने को फर्ज है, थाने की जानकारी भी थी, बताओ। हाँ तो मैं उतनी जितनी जानकारी मुझे थी वो मैं बता रहा हूँ, पर उसको कह रहे हो अगर आप ये नहीं है। नहीं तो अभी की आप बता नहीं रहे हो ना, अभी कह रहे हो गए अभी जमीन अटैच। भाई जैसे मैंने आपको कहा कि मेडिकल कॉलेज ज्ञान सागर अटैच है। हाँ। आप कह रहे हो कि वो उससे अटैच नहीं है, हमारे पास प्रमाणिकता नहीं है। हाँ। तो इसकी मैं क्या प्रमाणिकता दूं कि आपको विश्वास हो जाए। कमेटी के पास जो प्रॉपर्टी लिस्ट की लिस्ट है उसमें अटैच है, उसमें नहीं दिखा रहा है। हमारे पास यही जानकारी है, बस आप कह रहे हो है तो है, होगी। हाँ तो आपने वो लिस्ट जुटाई ना। हाँ। अभी वो प्रॉपर्टी अटैच नहीं है। हाँ। तो वहीं से ये पता चलेगा कि वो प्रॉपर्टी अटैच है कि नहीं है। नहीं, अभी की डेट में आप बता रहे हो रिवाइज हुई है, तो अभी कितनी है ये ना बताओ। ना ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज डे 1 से अटैच है, पहले दिन से ही, फर्स्ट से ही। हो सकता है। मैं वो चर्चित प्रॉपर्टी रही है पंजाब की जबरदस्त। वहाँ के जितने फ्लैट विला सब थे वो बहुत चर्चित रहे हुए हैं, और ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज खूब चर्चित रहा हुआ है। वो सब अटैच है। फिर वो अभी जो पीछे मैटर उठा था ना, वो आतंकवादी वाला, आप कह रहे आतंकवादी आरोप लगाए, तो वो सही है गलत है? हाँ तो यही मैं बता रहा हूँ कि वो मतलब अभी जो एक ग्रुप बना हुआ है पल्स का, ठीक है ना, और उस पे कितनी गंदी गंदी पोस्टें की जा रही है, ठीक है। मतलब आदमी को मरनो तो हैरो को ना और बाकी बच रहे को ना। लोगों के खिलाफ हो रही तो लोग फिर आपत्ति क्यों कौन करे थे? नहीं जया मान लो मैं अब मेरी गंदी जबान करूं, मैं थाने माँ बहन और उल्टी सीधी बात करूं, ठीक है ना, वैसे के समाधान निकल सके मैंने यह बताओ। मतलब माँ बहना को के दोष है जन के लिए आप गंदा वर्ड यूज कर रहे हो। तो फिर बे अगर सही है जजबान, फिर भी देखो शब्द ले रही भी पर जवाब को ना कार्रवाई करनी चाहिए ना, जब पता तो लिया है भाई। स्थिति मैं बताऊं कभी कंट्रोल से बिल्कुल ये मैटर आप और हमारी अप्रोच से बिल्कुल बाहर है। आप और हम जिंदगी खपा दे ना तो थारी मारी सुननी हो कोई को ना। आज के दिन कोर्ट की स्थिति ऐसी है। तो वो तो इतना तक कह रही हो वीडियो में सुनियो क्या आतंकवादी पेमेंट दे दियो, जग दिन कंपनी बैन लगी, वो पेमेंट जो तो भी आयो लगभग 15,000 करोड़ बतावे पूरा आतंकवादी ने दे दियो। अब वो कह रहा है दे दिया, तो क्या उसके पास देने की कोई प्रमाणिकता दे सकता है कि भाई ये पैसा दिया? तो कह रहा है मनगढ़ंत कहानियां है। उस तारीख में बैंक में जमा नहीं हो रहा है, अगर हुआ तो दिखा दो ना। तो सेबी ने आरटीआई में लोगों ने लगाई आरटीआई, जमा ना हुआ मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा। तो फिर गया कहाँ? उस तारीख में अगर प्रॉपर्टी खरीदी है तो भी बता दो। कोर्ट ने जब इनके खाते बैन कर दिए, ठीक है ना, तो पैसा तो कोर्ट में उसमें खातों में कई बार कई जगह नहीं जमा हुआ, कई जगह के चल रहे थे, वहां तो एडजस्ट कर करके लास्ट तक इन्होंने मैच्योरिटी दी है, रिन्यूअल ली है, ठीक है ना। वो तो हर एक संभव अपन प्रयास कर रहे थे कि चाहे कैसे भी किसी का भुगतान हो लास्ट हद तक हो। लेकिन जब अपने को चेत आया ना, जब तक ये लुटिया डूब चुकी थी। नहीं तो बैन लगा उस तारीख में, जो भी पैसा आया उस तारीख में कह रहे हैं कि ना तो प्रॉपर्टी खरीदी, अगर ना ही पैसा बैंक में जमा कराया तभी पैसा गया कहाँ, तभी इसलिए कह रहा है आतंकवादियों को गया। ग्राहकों के देखो मेरे को जितनी सी जानकारी है जो अपन प्रैक्टिकल कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि जैसे मान लो कोई भी किस्त लेके आया, ठीक है ना, तो उसको कह रहे थे कि तू डीडी बना ला तेरा, और तेरी मैच्योरिटी के अगेंस्ट उसको ले जा, हम तेरे को रसीद छाप के दे देते हैं। हमारी जानकारी में मेरे सामने तो ऐसा कोई केस आया नहीं।
तो पप्पू जी थाने एक जगह तो को जानकारी को ना, एक जगह बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बात नहीं, करो। नहीं। तो कौन सी जगह बात अरे करा था? उस समय जो आप कह रहे हैं डीडी वाली, वो तो मेरे ना गिराए किसी की करवाई है मैंने, ना मैंने मेरे सामने ऐसा कोई केस आया है। रात दिन लास्ट में तो यही हुआ है पैसा। अब जो भी किस्त लेके गया हाँ, उसको अपने पैसे की मैच्योरिटी लेके आ रहा था ग्राहकों की। मतलब एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से लेके आ रहा था वो। अब मेरे को तो पता नहीं है, ना मेरे ग्राहकों को मैच्योरिटी थी उस समय, ना मेरे सामने किसी को लेते हुए देखा मैंने। तो धरती को बिचारो थारक नहीं है कि जो सारी जानकारी था नहीं कोई जुटाए के दई है। ये तो प्रैक्टिकल काम हो रहा था सारा, सारी दुनिया के सामने खुलेआम हो रहा था। ये कोई चोरी से थोड़ी हो रहा था कि आप और मैंने आंख बंद कर ली, कोई है ना अंधेरा में ले दे रहे हो। आतंकवादियों में तो ऑफिसों में तो लगी हुई थी भीड़। आतंकवादियों में मैटर तो कद ही सुन लिया मैं तो सोचो यही चाल रही, लेकिन अब जब पैसा आया आन लग गया कम आवे, जब बात अब मैं तो रही जब धन पूछा मैं इतना दिन में आतंकवादियों ने कोई पैसा दे भी सके क्या? यहाँ थारो थोड़ो बहुत दिमाग चल रहे हैं यहाँ। अब वो बहुत मान पता हो तो दिन मैं थाने क्या पूछता सर जी। नहीं, मैं थाने सपोज कोई रुपया दे दूं कि भाई ये पकड़ो 10,000 रुपया, तो आतंकवादियों ने दिया हो पाकिस्तान वाला ने। लोग तो देवे जदीद पन पे तो आतंकवादियां तो क्या है कि व्यवस्था मारगन तो है कौन है जदीद बात तो बस तो मैं यही बता रहा हूँ कि थारा मारकन है कोई व्यवस्था को ना सर जी कम आप एक दूसरा ने आरोप प्रत्यारोप कर सका। हाँ, आरोप प्रत्यारोप वाली बात नहीं, बात तो ऐसे है कि मतलब बहस तो ऐसे हो जाती है कि जैसे बात करते हैं तो मैं कुछ कहता हूँ आप कुछ कहते हो तो बहस तो जी चलती है, वो अलग बात। हाँ। आप चर्चित व्यक्ति हो, ठीक है ना, और मतलब टीमों में काफी बहसबाजी भी खूब आपकी चलती रहती है, ठीक है ना। बातें तो जैसे आपने मेरे से की ऐसे ये बातें आप और नीचे भी सबसे कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने सीधा मेरे ही पास फोन किया है। ये आपको मेल भी किया था एक मेरे को, मैंने आपको आप जानकारी नहीं दी मेरे को। तो मेरे कन जानकारी मेरे लिए जानकारी तो थारे समझ में आवे को ना, मैं तो कह रहा हूँ हर बात ने नाट रहे हो। अब थे बताओ, अब थे नाट रहे हो, अभी तो थे को प्रॉपर्टी रिवाइज हो रही है और थे अब मन बता रहे कौन है थे को मैं क्या नहीं बता रहा थे को मैं छुपाई कौन, तो अब मत बताओ प्रॉपर्टी कितनी है बाहर टाइम जो हो रही है ना वो जानकारी मेरे पास प्रेषित नहीं आ रही। प्रेषित नहीं है लेकिन मौखिक तो मेरे पास तो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो मुझे कोर्ट सूचना दे। मौखिक तो होंगे आपके पास। मौखिक तो तार समझ में ना आ रही ना। मैं कह रहा हूँ ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज पहला दिन से अटैच है, जो तार तो समझ में ना आ रही हो मार्गन तो प्रमाण को ना। चलो मान लेते हैं आप कहते हैं तो ठीक है। हाँ तो ऐसे मान लो तो, लेकिन वो अरे ना मानने को था कोई उपाय है तो मैं थाने यह कह रहा हूँ कि आप करा के वो बता दो। मैंने करा तो मैं थाने को होने के कड़ी जोड़ के मैनेजमेंट ने पकड़ो। मैनेजमेंट जेल में बैठे रहे, जेल में बैठे जब के बिना मैं रुपया लेवड़ा और प्रॉपर्टी खरीदड़ी बांध ध्यान कौन की थी हमारे देनदारी की तरह हमारी जमीन है। कोर्ट ने दी जवाब था न मानक भी, अब जवाब भी ना दे कौन है जो भी जैसे कंपनी कोई चलाता था तो वो कहता है कि भाई जब मेरा सब कुछ खराब हो गया मुझे उठा के जेल में कर दिया तो मैं जो जवाब देना है वो कोर्ट को दे रहा हूं। उनको ऐसा ही करना था गलत, तभी तो वो भुगतान से अलग हुए, सुप्रीम कोर्ट से ऐसा फैसला हुआ है। हाँ तो उन्होंने गलत करना था, उसी की पीड़ा तो अपन भुगत रहे। सही आदमी सही व्यवस्था होती तो आज अपन पीड़ा क्यों भुगतते? गलत करने वालों के साथ वापिस अपने को कुछ करना चाहिए ना, तब उसको समझ में आ जाएगा। क्या करा तो वो मैं पूछ रहा था ना क्या करे जाए। तो जो भी सवाल है हम लिखित में जवाब लेना चाहिए अपन। कोई जवाब देनी को ना। आज के दिन सब जगह 4 जना मेन आदमी था सारा जेल में पड़ा ही। वे तो कुछ जेल में भेज दिया लेटर की कौन बताओ खुद यही बात मैं थाने कह रहा हूँ खुद अपने कने कोई उपाय है जब माने कौन बताओ तब थाने ऊपर तक जानकारी जगदिन तो मालूम कोई ना देनी हो। अब कोई जवाब देनी हो कोई धरती पे या को बच्चों को ना अगर कोई जवाब देगो तो कोर्ट देगो, और कोर्ट इतना ढीठ है देखो कागजा का तो जवाब पकड़ा ही को ना। कोर्ट की तो इतनी जानकारी कौन है साहब, लेकिन सीनियर तो अपन देवे मान तो ये बहम काट लेना दिमाग से। सुनो अब सीनियर जूनियर अब कोई ना तो सीनियर है। सुनो सीनियर का नाम प्रॉपर्टी पड़ी है बे सोचेगा अपन वो फायदो है बे क्यों देवे। कौन है तो ऐसा सीनियर है? मैं हूँ क्या? हैं नहीं मैं हूँ क्या उस श्रेणी में? तो आप
दिलवा तो सकते हो ना, उस श्रेणी में तो हो ना। अब आप जैसे मान लो भैरव सिंह की कहते हो, चन्नी की कहते हो, हाँ। चलिए आपका अब उनके सीनियर नाम, था कि नहीं? उनके नाम प्रॉपर्टी है, हाँ ठीक है, ऐसा लोग कह भी रहे हैं और कागजों में भी है, कागजों में दिखा रहा है अटैचमेंट है। लेकिन आप एक प्रॉपर्टी ऐसी चिन्हित कर लो और जो चन्नी के नाम हो, हाँ और उस रजिस्ट्री पे कोर्ट ने नोट फॉर सेल की मोहर ना लगा रखी हो, मुझे एक प्रॉपर्टी ऐसी बता सकते हो कोई? सर जी एक बात बताऊं, हम्म सीबीआई ने कितनी प्रॉपर्टी जब्त की थी हमें तो पता नहीं है, लेकिन वो मने भी पता को ना। सुनो, अभी 11,000 की बता रहे हैं, तो हो सके ज्यादा ही, और वो लोग आपके नामा की लिए या और बेनामी संपत्ति थोड़ी बहुत छोड़ी, तो हो सके चन्नी को घर भी पीएसएल के पैसा हुई। कोई जरूरी है कि हाँ? भाई चन्नी वो तो बना ही है भाई, मजदूरी करके, अगर कहीं 2 मजदूरी रुपए करके आएगा नहीं, तो उसने घर भी बनाया होगा। मजदूरी की बात छोड़ो, सीधे पैसे लेके सीनियरों के लोन बता रहा है 19,000 करोड़ का, सीनियरों ने ले रखा उधार, वो वापस नहीं दिया है। तो ये कहीं के गोली काटना यहाँ बता रहे हो, जब मेरे जैसे 54 भी मेरे नाम है। मेरे को तो पता नहीं आपके है या नहीं, लेकिन जो सुरेश तो जी है, पता कर लो ना, सुरेश मेरे जी को हैं, खाते आपके की भाई है, डिटेल आपके चाहिए सीनियर आपको। हैं, उनके नाम मैं है। किसी का जवाबदार नहीं बनता, मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत आज मेरी बात करो तो मैं उसका जवाबदार हूँ, दूसरे आदमी का जवाबदारी मेरे पास नहीं हो सकती। सर जी उस समय तो आप कहते थे हम बैठे हैं आप करो, और आप कह रहे हो हमारी जवाब। बहुत अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो फिर अब कहाँ तो जाएं? आज मैं कह रहा हूँ ना कि आज लुटिया डूब गया, लुटिया डूबी का कह गोली, मैं ये बताऊँ अब कहाँ जाए बताए, आप बताओ अब कहाँ जाए? ये कष्ट है, भोगना पड़ेगा अपने को। सर जी वो अगर सेबी और सेठ का ऑर्डर अगर छिपाया नहीं होता नहीं, जैसे आपने छिपाया होगा हमारे लिए, तो सीनियरों ने छिपाया है चाहे किसी ने छिपाया, अगर वो ऑर्डर नहीं छिपाया था ना, ये दिन नहीं देखने पड़ते को, ना कोर्ट में जाना पड़ता, ना ये भी बहम है। अब बैम, ये भी बहम है। बैम तो आप एक कह दिन सकते हो। में मेरी सुनो ना, तो एक दिन में कंपनी बढ़ी और ना ही एक दिन में डूबी, ठीक है ना? डूबी तो एक अपने दिन को में तो एक पता, अपने को तो पता जब चला जब डूब चुकी। हाँ, जब बैन लगा तभी तो डूबी हमारे लिए। हाँ। तो बैन तो भया सारा 2011 में ग्वालियर का जब कांड हुआ, तब सारे अखबार चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, लेकिन ठीक है ना? आप भी सफाई दे रहे थे वापिस, डूंगरगढ़ जो मीटिंग हुई थी उसमें आप बता रहे थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेरी जितनी सफाई थी उतनी आज भी है। हाँ, मेरी उतनी सफाई थी जितनी मैं उस दिन दे रहा था, उतनी मैं आज भी सफाई दे रहा हूँ। हाँ, और सच की सफाई, जिस दिन जो ज्ञान था उस दिन वो बताया होगा, आज जो ज्ञान है वो आज बता रहा हूँ। उस दिन तो आप कह रहे थे वो भूचाल ऐसे ही है यार, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लोगों से सवाल। तो ऐसे अब इस बात की मेरी प्रमाणिकता सुनो। 2008 में ऐसा भूचाल आया था और फिर कोर्ट ने ही क्लीन चिट दी ताकि कंपनी सही है काम करे। वो प्रमाणिकता के आधार पे मैं ये बात कह रहा था आपसे। तो 2008 में भी ऐसे आरोप लगे थे। आपने वो प्रमाण तो देख के आगे हमें जब काम चल रहा था कह दिया, लेकिन आपने बैन लगा था उसमें वो भी प्रमाण आपको पढ़ना चाहिए ना। ओ भाई, तो धरती को बिचारो, मेरे कने को ना सारा काम मैं ही करूँ, मैंने इतना ज्ञान है तो ना। आपकी जवाबदारी उतना तो कर सकते ना, ज्यादा तो नहीं कर सकते। मैं जितना कर सकता था ना, हाँ, उतना मैंने किया, ठीक है। हाँ। और आज भी अगर मेरे से कोई बढ़ने लायक होगा ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हाँ। लेकिन अगर कोई कहेगा आसमान के तारे तोड़ के लाओ, तो वो मेरे से नहीं टूट सकते, तो वो मेरे बस से बाहर है। सुधा, आसमान के तारे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे ना ये आसमान के तारे तोड़ने की बात है। और कड़ी से तो कड़ी जोड़ो। हाँ, ठीक है ना। और फिर कंपनी वाला के न चालो, और फिर कंपनी वाला जेल में पड़े, जठियापा में थाना माने को जान देखो ना। और एक बात, नोट फॉर सेल की भी बात कर रहे हैं, नोट फॉर सेल लागू और प्रॉपर्टी बिक चुकी बाद में, तो यह बात कोर्ट ने पूछ लो। अब कोर्ट में तो नोट फॉर सेल की कोई प्रॉपर्टी है, हाँ, ठीक है ना, और फिर भी कोई उन्हें बेच दी, तो इनको जवाब तो कोर्ट दे, इनको तो ना तो थारके ने कोई जवाब ना मेरे ने कोई जवाब।
गलत तो दिनों दिन हो रही है साथ। तो इसको आप और हम रोक नहीं सकते। थारे मारे कने इतनी ताकत को ना, इतना आप बड़ा अधिकारी को ना अपने कने यहाँ को कोई संसाधन कि देखो कोई गलत है रोगो ना, उन्हें रोकने की व्यवस्था थारे मारे कने कोई है तो वो बताओ। मार्कन तो अभी आप तरीका से रोक सका, पूछने कोई हो थे बताओ जो बात पूछ लिया ना आपने, और मैंने आपको स्पष्ट जवाब दे दिया कि कोर्ट की नीति के विपरीत आप और हम इतने कमजोर हैं कि उसके विपरीत अपने पास कोई हथियार नहीं है। अपने पास तो है नहीं, तभी बैठे हैं। तो हाँ, कुछ तो नहीं तो आप तो बैठे हो अपनी जगह, ठीक है ना, और मैंने 4 साल काटे कोर्ट के चक्कर। सही है, ठीक है ना। मैंने 4 साल कोर्ट के चक्कर काटे 2012 से 2016 तक। 12 से? हाँ, 12 में क्या मैं कंटिन्यू जब इसके महाभारत हुए, किसी पहले तो सीनियरों पे, फिर मैनेजमेंट पे, ठीक है ना। मैं उस दिन हार गया मैनेजमेंट से, तो जिस दिन मैंने ये कहा कि भाई ये मेरा बीकानेर का ही कोई केस था, कैंसर का केस था, सुबे सिंह बाम्बू झुंझुनू अलीपुर वाले का केस था, तो हम 15-20 क्या होंगे, शायद 40 आदमी, हम गए भंगू साहब की कोठी पे और वहां जाकर उनको गिड़गिड़ाए कि कैंसर वाले को तो कम से कम पैसे दिलवा दो। और जब उस आदमी ने ये कहा कि मैं क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो उस दिन मैं वहां, मेरे आंसू आ गए थे, मैं रोया था वहां पे। अगर हमने ना आपको देख के काम किया था। अब आप आज ये कह रहे हो ना कि मैं क्या करूं, ये भंगू ने कहा। हाँ, मैं उस दिन हार गया था कि अब ये लुटिया डूब चुकी है, इस जहाज को अब कोई बचा नहीं सकता। जब ये मेन आदमी ये कह रहा है ना, जब तक तो वो बंद भी नहीं हुए थे। ये मोस्ट प्रोबेबली 12 के आसपास की होगी। तो फिर भी 12 के तो शायद बाद की है ये, जब ये काफी कुछ महाभारत हो चुका था। तो फिर भी काम तो बाद में भी चल रहा था। चल रहा था तो भाई मैं नहीं चला रहा था। आपके ये बहम, ये बहम, आपकी टीम के जूनियरों को तो आपके पूरे भरोसा था ना। आपने बताया नहीं। अब मेरे को गोली गाड़ी काटना चाहता तो भाई वाह काट देख, भी मेरे से कोई गलती है कहीं की। मैं तो गोली क्यों काटूं? तो बता पप्पू जी, यार थाने में आदमी कितनी है, 1 घंटा से समझा रहे हो, अगर मेरा बस में क्यों को ना, नहीं तो मने जितनो जानो ना, बस में तो देखो मैं अपनी जिंदगी में, सुनो, अपनी जिंदगी में ईमानदारी से मेहनत करी है, ईमानदारी को खायो है सर। वो ही तो दर्द मारो रही है मैं। और आपने आज पहली बार बात की है ना, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे। बात करो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है सर जी। नहीं तो रोजीना है ना, रोजीना जगह माथा फोड़ी करे ना, उनसे बात करने के लिए मैं जवाबदार भी नहीं हूँ। मैं सीधी सी एक बात पकड़ा देता हूँ कि तेरा जो सीनियर है उससे बात कर ले। वो तो वो लॉलीपॉप हो गया, पकड़ा दिया। हाँ, तो क्या करे बताओ, जो को आदमी मानने में कोई चीज ने तैयार को ना, समझने में कोई चीज तैयार को ना, काल जो तो काट के बाहर में रखना सका। एक बात बताऊँ, मैं एक ही बात पूछूं, आपने मान लो मैं मानी भी बात है, मानी यदि बात करी, मैं बहस करने कोई मतलब कौन है, बहस हूँ तो बटनों की कौन है, मैंने जानकारी भी पूछनी कि ई साबू पेमेंट आयो है, ए बात सुनी है मैं, वो अब मतलब प्रूफ हो रही है, इरो कारण का है, मैं एक ती वास्ते पूछो और एक इसका कारण है ना। हाँ यार, एक जो मुझे अंदाज है, हाँ, वो इतना है कि काटा पिट्टी वाला तो अभी कोई विधान आया नहीं है। अभी किसी के पैसे प्रॉपर्टी कम हो जिसकी वजह से काट के दिए जा रहे हो, ऐसी व्यवस्था तो अभी कोर्ट की आई नहीं है, ये तो मैं कंफर्म हूँ। प्रॉपर्टी कम वो तो अलग मैटर होगी, लेकिन भाई जैसे आपका कहना ये है कि कंपनी के पास सामान कम था, बताया ज्यादा गया, तो इसलिए आज पैसा कम आ रहा है कट के। अब देखो, जो 2011 में वो ग्वालियर वाला कांड, उस समय वो ज्योति नारायण जी ने बताया ना 75,000 करोड़ की लैंड वैल्यू बताया, वो तो आपको याद ही है। भाई मैं बता रहा हूँ पप्पू जी तो बहुत ज्ञानी आदमी है, ज्योति नारायण ने भी जाना, सारा जाना। बात घुमाना ना, नहीं, सुनो तो एक मिनट मेरी बात। हाँ बता दो। अब मेरे को याद है, वो मैंने देखा था टीवी में 2011 में, मतलब उन्होंने बोला 75,000 करोड़ की लैंड वैल्यू और हमारी देनदारी कम है, लेकिन अभी तो उस ऑर्डर में एक बात और बता दो था ना, जय दिन था ना, सही बात को कहना होगा, तो ज्ञान तो ना, तो 2 साल में 5 साल में पहुंचागा।
लेकिन ऑर्डर में अभी 11,000 करोड़ की बता रही है और देनदारी ज्यादा आ रही है जद ना और बात तो मैच ना हो रही ना। कोने नहीं जद था। ये बात ऐसी है कि अगर ये कमेटी से पैसा देगी ना, मैं बेईमानी करेगी। देखो धर्मार्गन चारों को ना, कमेटी क्यों करेगी बेईमानी? कमेटी ने थोड़ी दिया आपको पैसा। उठे आदमी ही हैं? नहीं आदमी तो उठे है आदमी। लेकिन आदमी ने भी हमने, मेरी बात सुनो, कोर्ट के थ्रू है। हमने इस बात का भी विरोध किया कोर्ट में कि भाई आज चीफ जस्टिस लोढ़ा को लगाया जा रहा है। हाँ हाँ आज उस नोडल अधिकारी राकेश है क्या है उसको लगाया जा रहा है। हाँ। ठीक है, तो ये सरकारी आदमी लगाओ ना, इनको तनख्वाह क्यों देते हो? तनख्वाह तो इनका पैसा वही कटेगी वहाँ। बात तो पहले आंग में कटी, दूसरा में क्या कटी? तो ये इस बात का भी विरोध किया हमने कि इसकी जगह जब सरकार इसको हैंडओवर कर रही है तो सरकार काम करे ना इस काम के लिए। इसके लिए ये इस तरीके के आदमी लगा कर उनको तनख्वाह इससे दी जाएगी। ठीक है, उस पे फिर पीएससीएल ने भी कहा कि भाई 2 आदमी इनके लगाते हो तो 2 हमारे भी लगाओ, ताकि कोई कागज देने हो लेने हो उनको अगर हम नौकरी पे रखेंगे तो तनख्वाह उनको भी तो देनी पड़ेगी ना हमें। भाई कोई ऑफिस डाटा मांगे तो ऑफिस का कोई दीवार तो डाटा देंगे, कोई उठा आदमी बैठे को वही देखो। तो वो आदमी हमारे 2 नियुक्त कर दो और उसकी जो तनख्वाह है वो इस कंपनी के रुपए में से लगाओ। कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। अब तुम जानो, तुम्हारे काम जाने, कोर्ट डाटा मांगेगा वो देने पड़ेंगे। तो मैं डाटा तो कम दिया दे दी तो कम दे पैसा है कम तो? का विषय नहीं, बात ये थी कि भाई उधर से जो अधिकारी लगाए जा रहे हैं उसका पैसा पीएससीएल की संपत्ति में से जाएगा। तो वो जब कोर्ट को मांगा है तो उसके लिए भी तो कोई कर्मचारी चाहिए कि नहीं? सही। तो वो कर्मचारी भी कोर्ट के अधीन लगा दो। अगर भाई वो 2 के 4 के जितने कर्मचारी लगाओ कोर्ट के द्वारा लगा दो, उन व्यक्तियों को नॉमिनेट करके, और जो भी डाटा चाहिए ये लोग फिर आपको देंगे कंपनी के। कोर्ट ने साफ मना कर दिया। सही। अब बताओ ये कितनी तर्कसंगत बात है? अभी इतनी तर्कसंगत हो कौन? नहीं आप बात कर रहे, जवाब दे रहे हो ना बातों को, सारी जवाबों को। हाँ मैंने एक ही बात बताओ थे अबे बे कम आया है, मैं थाने वास्ते पूछो है ठीक है, लेकिन थे को प्रॉपर्टी अभी रिवाइज होगी तो अभी है कितनी बा मन बता दो, मैं मान लूं बस। इसके एग्जैक्ट आंकड़े किसी के पास नहीं है आज के फिर भी आपने देखा है मैं कहीं? तो बताऊं क्या मानता हूँ। चाहे रिवाइज्ड हुई और चाहे मिली चाहे नहीं मिली, जो इसको फर्स्ट फेज में जो सामान मिला ना उसको ईमानदारी से बेच दो आराम। फर्स्ट में वो चोरी प्रॉपर्टी नहीं बेच लो, उसी पैसा दिया जा सके अगर ये ईमानदारी से बेच पाया तो पूरा जितना भी भुगतान हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ चवन्नी ना बचे जब तो सही है, जब तो फिर प्रॉपर्टी चाहे कितनी भी अपन कहीं करना, कम है ज्यादा है वो उनका लफड़ा है। हेलो 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 कोई रेंज में जो कट गया सर जी। 2 मिनट और ले तारा टाइम। हाँ कोई नहीं, मैं आज पहली बार आखिरी मैं दूंगा, मैं बार बार बात भी नहीं करूंगा। नहीं वो कोई बात नहीं है, बाद में ग्राहक की भी है, मेरे भी थोड़ी कुछ आटा लगी जा हमारे गृहस्थी चलाने वास्ते कुछ करना ही पड़े। बिल्कुल भाई, 2 हालात सबके यही हैं। जब मतलब जो भी आप बता रहे हो, मतलब जो अटैच है वो अगर सही ढंग में बिक जाए तो जितना लोगों को भुगतान उनका सबको हो जाएगा। आराम से दे सकते हैं, क्यों दे सकते हैं। अब मैं एक बात का जवाब पूछूंगा आपसे, जो ये डाटा और ये मीडिया जो सारी बात कर रहे हैं उससे पूछ लेना आप। टोटल जो कंपनी में पैसा जमा हुआ उसके डाटा है 49,100 करोड़। देनदारी नहीं है ये, मतलब टोटल जमा हुआ। ठीक है। उसमें से इन्होंने जो 8 करोड़ रुपया दे दिया उसके एविडेंस दे दिए कोर्ट को। सही है। ठीक है वो देनदारी है, और वो देनदारी 49,000 करोड़ नहीं है। ये तो है सच्ची बात। सही।
ठीक है, ठीक है। लेकिन सेबी पहले दिन से दो चीजें चिल्ला रहा है कि हाँ। भाई इनकी देनदारी कितनी है, 49,100 करोड़। हाँ। और इनके पास प्रॉपर्टी है थोड़ी। हाँ। ठीक ठीक है। फिर उस पे कोर्ट ने सारा संज्ञान लिया। हाँ। जितनी प्रॉपर्टियां सामने थी वो सारी सामने करवाई। हाँ। ठीक है ना। और फिर सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ये निर्णय दिया हाँ। कि भाई जो आपके पास सामान है इसको बेचो और पब्लिक का पैसा दो। सही। तो उसको ये सारी चीजें उस दिन फर्स्ट डे 1 समझ में आ गई कि जितना सामान देना है ना उतना सामान पड़ा है, वो बिना ब्याज दिया जा सकता है, बिकेगी वैसे वैसे। ठीक है ना, कैश नहीं पड़ा था किसी के पास भी। हाँ, सही। सामान पड़ा था कंपनी के पास। हाँ। और वो कंपनी का सामान जब उन्होंने हैंड ओवर किया तो कोर्ट ने ये ध्यान लगा के सारी 3 जजों की बेंच बैठी थी, वहाँ कोई एक आदमी नहीं बैठा था। हाँ। ठीक है ना। और 3 जजों की बेंच ने ये निर्णय दिया कि आप इसकी प्रॉपर्टियां बेचो और पब्लिक का पैसा दो। उसको बिना ये लगे अगर भाई इनके पास सामान ही नहीं है, वहाँ खूब बहस हुई थी। हाँ। और वहाँ ये मुद्दा बहुत गरमाया था कि इन्होंने 49,100 करोड़ लिया, तो ये जो देने का 29,000 करोड़ का एविडेंस सामने बैंक डिटेल पटक रहे हैं, ये क्या फेक है क्या? मतलब इतना दे दिया हमने पहले। रोजीना मैच्योरिटी ना हरी ठीक है थारे सामने तार ले। अब थाने कोई शब्द कह दो थाने मुंडो लाग जाएगा। नहीं, रोजीना ऑफिस में मैच्योरिटी ना हरी ठीक है जगह लियोड़ा जे कि 6 साल 5 साल पूरी हरी थी। बा मैच्योरिटी भी मतलब टोटल इतना लेवड़ा मैच्योरिटी होगी लारे बच्चे इतना है। हाँ सही। तो उस दिन ये फाइनल हुआ कि आप लिस्ट दो। हाँ। कोर्ट को उसने PACL को तो ये कहा और कमेटी को ये कहा कि तुम इनसे जो लिस्ट दे रहे हैं ना ये एविडेंस बैंक झूठे नहीं है। हाँ। उस लिस्ट को लेके और मैच करके बाकी के डाटा निकालो। ठीक है ना। ये बात मेरी सामने कोर्ट में हुई थी। सही है। तो सामने वही ठीक है ना, वही ध्यान में है आपको। हाँ मैं उतनी बता रहा हूँ जितनी मेरे पास सामने हुई। हाँ। और इसकी ये चीजें सारी की सारी पुख्ता बातें हैं। हाँ। अब इस पे क्या कीचड़ उछाला जा रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन दोषी है कौन निर्दोष है, ये बातें सब बाद में तो देखो। चलो ये तो भला भला होता है ना। आपकी तरफ से जो आपने बताई ठीक है, मान ली क्लियर है, जो अगर सही ढंग से बेचे। लेकिन अभी तो कम आया है, वो आया है, आगे भी अभी बाकी बड़े लोगों को उस समय भी पता चल जाएगा। लेकिन अभी फिर कभी मैं फोन करूँ पता भी चल जाएगा ना। हाँ। तो बब्बू जी मैं तो देखो आपको ये कहता हूँ जो भी कोर्ट करेगा वो ही मान्य होगा तारा मार करने की बात को ना। नहीं बात वो नहीं है। नहीं, जो आगे आएगा तब पता चलेगा ना भी इतने आए हैं इतनों के नहीं आए। लेकिन सपोज मैं तो थाने में पूछो आगे जब कम आएगा तो आप क्या नहीं पढ़ लेंगे, वो उपाय बताओ मन तो अपने कहना ये उपाय है कि आप यो कर सका। वो ही थाने पूछा तो कौन्या उपाय मैं तो थाने साफ सुथरा शब्दों में कह रहे हो कि अब सिर्फ उपाय कोर्ट है वो अच्छे तरीके से अपने को सहयोग करे और या बुरे तरीके से सहयोग करे। एक बात और पूछूं सर जी। अभी और चल रही है अफवाह। अब अफवाह है या सच है वो मेरे को नहीं पता। जो भी है जो भी है वो मतलब समय आने पर पूरा पता चल जाएगा। वो उसी चैनल पर आ रही है जीरो वाले के इस 5 तारीख को लगभग 20 लाख लोगों के प्लॉट अलॉटमेंट दिखाए जाएंगे, उनको भुगतान नहीं देंगे कमेटी। पहले जिनको अलॉट होते थे उनको पेमेंट तो मिलता था ना सर। भाई मैं एक लाइन मैंने कही है उसमें उसको समझो ना तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप और उलझोगे रोज ये रहना। उसका जवाब देने वाला कोई व्यक्ति है नहीं सामने फ्रंट में। कौन सी लाइन दोबारा रिपीट करो। कोर्ट ने 49,100 करोड़ रुपए के सेबी ने पेपर किए कि ये इनकी देनदारी है। वो तो सही आपने बताई। ठीक है ना। तो उस दिन कोर्ट के जज ने इतना गुस्सा किया था सेबी पे कि ये जो 29,000 करोड़ रुपए की देनदारी के कागज बैंक एविडेंस दे रहे हैं ये फर्जी है क्या। ठीक है ना। उसने कहा ये तो फर्जी नहीं है। तो नहीं है तो तुम्हारा यहाँ को दिमाग सड़ रहा है क्या। मतलब बड़ी बदतमीजी से मतलब पेश आया था जज, गुस्सा आ गया था उसको। ये मिलान क्यों नहीं किया, उठ के आ गए यहाँ पे। इस तरीके की भाषा इस्तेमाल हुई थी। मतलब उसके कंपनी के हिसाब से मतलब 49 में से 29 गए 20,000 करोड़ देने। हाँ यही तो बात है। इतनी सच्चाई है। हाँ सच्चाई भी इतनी है। नहीं जो आप जिस हिसाब से बता रहे हो तो उस हिसाब से 20,000 करोड़ ही होंगे।
मेरी 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 बात सुनो, डे 1 से अगर आप गिनने लगोगे ना, हाँ हाँ तो जिस दिन कंपनी बंद हुई हाँ उस दिन अपनी 5.5 साल की योजना थी, हाँ और कुछ 10 साल की भी थी। हाँ 10 साल की थी एफडी लोगों की। आप इसको 6 से 7 साल मान लो। हाँ अगर 6 साल की देनदारी बची, हम्म। तो 6 साल की देनदारी को जोड़ लो ना आप। हाँ अब 6 साल में पैसा कितना आया था? अब एडजस्ट हम आप अपने को पता थोड़ी कितना आया कितना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल पता चल जाएगा। जो ये लोग विशेषज्ञ है ना, ये एक एक दिन का आपको ब्यौरा दे सकते हैं कि भाई कब कितनी किस साल में कितने पैसे जमा हुए थे। वो तो सही बात है। तो जो 5.5 साल की देनदारी थी वही तो देनदारी थी। पेमेंट तो मतलब वो जो को अफवाह होने के बाद में 2012 में 13 में ढिलाई होने लगी पेमेंट, तो बी टाइम में कौन दे रहा सही? ना 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 ना, आप तो यूँ सोचो कि लगभग बाद में तो लोगों ने पैसे लिए हैं, दिए कुछ नहीं है। नहीं नहीं वो तो अदला बदली लिए तो हुई हैं, है। लेकिन उस अरे समय भी भैया अदला बदली हुई है। किसी की रिन्यूअल दिया है तो मैच्योरिटी लिया है। हम्म। को जमा कराने वहाँ कोई नहीं जा रहा था, सब अदला बदली करने पहुंचे हैं। 2012-13 के बाद तो जो महाभारत हो गया था, ठीक है ना। जो पैसा दे रहे थे लास्ट टाइम में, ठीक है ना, तो जिस दिन मैच्योरिटी आ रही, जैसे मान लो कि 2011-12 तक भी मैच्योरिटियां हुई हैं, हाँ और जब अफवाह आ गई थी तो मैच्योरिटियों की स्पीड तो जबरदस्त बढ़ गई थी। हाँ ग्वालियर का तो लगभग 90-95% पैसा पूरे मध्य प्रदेश का निकल चुका था। पूरे मध्य प्रदेश का 95% पैसा तो 2011 में विड्रॉल हो चुका था, ठीक है ना। तो स्थिति ये थी कि जो देनदारी बचती है वो इतनी सी बचती है कि जितना इनके पास सामान प्रेजेंट में दिखता है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर दे सकते हैं। मेरा तो ट्रस्ट आज के दिन तो यही है। अब कोर्ट देगा, प्रॉपर बेचेगा, बिकेगी नहीं बिकेगी, वो कैसे पेश आएगा वो आपको और हमको स्वीकार करना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ चारा है नहीं। तो कोर्ट कमेटी तो उनको कोई दुश्मनी थोड़ी, वो तो देने के लिए बने हैं, देंगे फिर उनके जय पास। दिन तारे की बात समझ में आऊंगी ना। कोर्ट कमेटी ये बड़ा फर्जी काम है। कोर्ट कमेटी इतनी सावलाट को ना, कोर्ट कमेटी फर्जी। अरे बिल्कुल भाई, गंदगी जितने ऊपर चढ़ोगे ना आप। अपने कोई एक यूनियन थी कोई, जिसका वकील उस दिन चिल्ला रहा था जोर जोर से, जज ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। एबी और पीएसएल का वकील जो बोल रहे थे वो सुन रहे थे, और एक कमेटी का वकील था, ठीक है ना नवल किशोर बोल रहा था, ना हमारे साथ जो वकील था वो बोल रहा था, ना सुनंदा कदम का वकील बोल रहा था, एक कोई दूसरी कमेटी का वकील था, वो बेतरतीब पेश आ रहा था। लेकिन उधर जज ने आंख भी उठा के नहीं देखी, सेबी के पीएसएल के वकीलों से बात करके टपर फाइल फेंक दी। सही है। उसकी 1 मिनट बात सुन तो सकते थे। सही है, ये जानकारी नहीं थी इसलिए आपसे बात की मैंने, और कोई बता नहीं रहा। तो उस दिन उठ गया कोर्ट से कि अठे अल्लाह सुखा सारा बड़ा। सही है। मतलब इस तरीके का पराधीनता की स्थिति में है। कोर्ट कमेटी करेगी वो करेगी, मारी उठे कोई सुनाई को नहीं। सही है सर। अलॉटमेंट होती बन एक, मैंने 4 साल तक एक तिनका पैर से टूटा हुआ, हाथ से नहीं तोड़ा, सारे काटे चक्कर, कोई काम धंधा नहीं किया। आगे इसका सोल्ट तेरा हो जाएगा जब भी कोई काम धंधा करेंगे। लेकिन आखिर में हार के तंग आके परेशान होके, ठीक है ना, और बैठ गए एक अब अपने बस की बात है नहीं है, यहाँ मतलब सुनेंगे नहीं है। तो अब मैं तो देखो इतनी सी कहूंगा कि जो कोर्ट करेगा वो ही अपने को स्वीकार करना पड़ेगा, और उसके अलावा अगर आपकी सोच हो तो आपके प्रयास आप करो, और मेरे स्तर के मैं करूंगा ना, तो मैं आपको कोई प्रयास करने के लिए कह सकता। मेरे को जानकारी होगी तो आपको और बात करेंगे। ना मैं शेयर नहीं करूंगा आपसे जानकारी,
मेरा फाइनल टच आपसे ये होगा कि आपने पहली बार मेरे से कोई जानकारी चाहिए, मैंने बता दी, इतनी ही मेरे पास जानकारी, इससे आगे की कोई जानकारी नहीं है। और जानकारियां लो तो आप अपने स्तर से लेना। नहीं प्रयास की बात कर रहा हूँ, आप मेरे पास मैं अब आपको फाइनल टच दे दूं, ठीक है ना? नहीं प्रयास की बात करें ना। धरती पर रहना है ना, हाँ, तो मजदूरी करनी पड़ेगी अपन ने। वो तो सही बात है, लेकिन आप कह रहे हैं, ठीक है ना? आप अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। हाँ, तो मैं तो मेरे टाबर पालना ही, तो मैं तो मजदूरी में लाग रहा हूँ। मजदूरी सब कर रही है सब आप, आपके हिसाब से, ठीक है ना? तो उससे ज्यादा मेरे को चारों हाथ को ना, जब मैं कोर्ट कमेटी सुप्रीम कोर्ट उनमें जाएगा चैलेंज करूँ, इतना मेरे को ना तो सामान नहीं तो कोर्ट में, अरे ना मेरी कोई सुने। आप भी पार्टी थे क्या उस केस में? ना, पार्टी नहीं थे हम, जो कस्टमर एसोसिएशन थी, उस कस्टमर एसोसिएशन का वकील था, उसको लेके और हम जाते थे वहाँ पे। कस्टमर PSL कस्टमर एसोसिएशन, PSL कस्टमर एसोसिएशन जो थी, उसका वकील कर रखा था। ठीक है, क्या उस नाम था वकील को वकील लेके, मेरे तो नाम तो ध्यान आया, बताऊंगा, मन ध्यान कौन, सरदार था एक। ठीक है ना, उसको लेके जाते थे। नवल और भी ये वहीं मिलते थे, पृथ्वीराज भी वहीं मिलता था, इनका वकील नवल होता था, और सुनंदा भी अपना वकील लेके आती थी। एक और आता था कि लगभग 4 लोग वकील लेके पहुंचते थे अपने। लेकिन किसी की नहीं आती थी। कोई नहीं कहे ना मेरे लोग वकील कुछ कहे और वो सुने, सब झूठ है। वहाँ PSL और सेबी के 2 आदमियों की सुनते थे, तीसरे की कुछ नहीं सुनते। सुनंदा मैडम तो बहुत बड़ी बड़ी डिंगियां आंक रही है। तो वो जो भी कर रही है उसका प्रयास, तो मैं तो ये धन्यवाद दूंगा, चाहे वो गलत प्रयास कर रही है चाहे सही कर रही है। लेकिन उस लेडी ने वाकई, जैसे आप जो सीनियर से जो प्रयास चाहते हो ना, सबसे बेस्ट प्रयास उस लेडी ने किया जितना वो कर सकती है। हालांकि मेरे ना सीनियर है ना जूनियर है, ना वो व्यक्तिगत मुझे जानती है। हाँ, हो सकता है आपको जानकारी है, मेरे को पता नहीं है। हाँ नहीं ठीक है जी, ये तो चलो ठीक है, आपने बता दी, मैंने मान ली जो भी है। वो आप बता रहे हो कि जितनी है उतनी से हो जाएगा भुगतान, ठीक है, चलो मानते हैं। आगे जो भी प्रक्रिया होगी तब पता चल जाएगा। जितना आगे आगे अमाउंट बढ़ेगा नहीं तब पता चलेगा कितने लोग कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, पूरे आ रहे हैं। वो तो समय आएगा जब पता चल जाएगा पूरा। तो अभी का मैटर है, लेकिन वो आप कह रहे हो कि ऐसा है नहीं, कोई और वजह है नहीं है कम आने का। चलो ठीक है, आपकी बात मानते हैं। लेकिन जो अभी वाली जो बात चल रही है या बात चल रही है 5 तारीख, तो यानी कल परसों भी है 5 नवंबर। 5 नवंबर को कह रहा है कि लगभग 20 लाख लोगों के डाटा में स्टेटस में बताएगा आपको प्लॉट अलॉट। जो PSL ने रिपोर्ट दी है कमेटी को, सुनो एक मिनट मेरी बात सुन लो पूरी, बाद में कह देना आप। जो PSL ने कमेटी को रिपोर्ट सौंपी, उसमें आपको प्लॉट अलॉट दिखा दिया और इसमें आपको भुगतान नहीं दिया जाएगा, ये बात लिख के आएगी स्टेटस रिपोर्ट में। तो पहले भी कंपनी अलॉट करती थी, तो जब जमीन नहीं लेते थे भुगतान तो पेमेंट तो मिलता था ना, या नहीं मिलता था सर? ये बात पूछ रहा हूँ आपसे। अलॉटेड जो प्लाट होते थे, हाँ, वो उस समय सेल होते थे और फाइनल में कंपनी जमीन किसी को नहीं देती थी, वो पैसा ही देती थी। हाँ, लेकिन अभी 10,000 मैच्योरिटी पेपर साइन करता था ना कस्टमर, वो इसी बात के करता था कि मुझे जमीन नहीं लेनी है, मेरा पैसा मुझे जमीन बेच के वापस दे दिया जाए। तो लोगों को पैसा नहीं मिला है और फिर भी अलॉट दिखा रहा है, तो उनको पैसा तो मिलना चाहिए ना भाई। अब बावड़ को कोई इलाज को ना देखी थमी पैर रखी। नहीं, मैं आपस में जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ मैं। अरे तो जानकारी भैया, आप जिस लेवल से शब्द सवाल कर रहे हो, उस सवालों को समझने की क्षमता भी आपको होनी चाहिए कि जब तक 2011 तक कोई पंगे नहीं हुए थे, उस दिन तक जिसने भी पैसा जमा कराया और जिसको भी अलॉटमेंट मिला, वो पैसे लेके आ रहा था कि नहीं अपनी मैच्योरिटी के। हाँ, तो फिर अब भी जिनको जमीन नहीं मिली उनको पैसा तो मिलना चाहिए, फिर अलॉट में पैसा नहीं दिया जाएगा, इसका क्या कारण है? फिर वो क्या किया अलॉट भाई? वो कहाँ से लेंगे पैसे? अगर वो न्यू कहेगा अलॉट कर रहा किया तो जमीन देंगे अगला ने। जमीन तो देंगे जाना, इतना साल 6 साल हो गया, फिर माने जमीन तो अलॉट क्रेडिट पहले देनी चाहिए। माने 10,000 महीने मेरी कड़ी बात सुन लो, यो कोई साल 6 महीना में सुलटनी है सौदों को ना। देखो यो तो कोई 5-10 साल में भी सुलट जाए ना।
स्टेटस तो रिपोर्ट भी एक में बड़ी बात। सुनो सर जी, स्टेटस रिपोर्ट में पहले कई लोगों के 7,000 के अंडर में भी प्लॉट अलॉट दिखा रहा है। 7,000 में कौन सी जमीन अलॉट होती थी, जमीन कौन सी मिलती थी, उसमें भी दिखा रहा है। तो थाने ज्यादा ज्ञान है भाई, मैं पहले थाने कह चुके हो, तो थारो जितना ज्ञान मना आपको ना। बात ज्ञान की थोड़ी है सर जी। और अब मेरी बात सुनो, ठीक है ना। हम्म। आप भी बिजी होंगे, मैं भी बिजी हूँ। मैं इसी बहस के लिए इतना समय मैंने पहली बार दे दिया, और जितनी मेरे पास जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी। अब आप भी अपना काम कर लो और मैं भी मेरे काम पे लगा। वो ठीक है, लेकिन उनका क्या होगा, ठीक है जी। कैसे होगा समाधान? ना मेरे पास अब इस बातों का आगे कोई जवाब नहीं है। जितनी मेरे पास जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी। तो फिर बात तो पूरी नहीं ठीक हुई है। सर। बात पूरी नहीं है तो आपके स्तर पे नहीं हुई, मेरे स्तर पे तो मैंने पूरी कर दी जितनी मेरे पास थी। नहीं, वो मैंने पूछा, मैंने वो ठीक आपको है। पहले मैं फोन को एक मिनट सर जी। ना मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा एक मिनट पप्पू सिर्फ, भाई। एक मिनट। आप तो हो सकता है फ्री हो, फ्री मेरे नहीं को हूँ, और काम भी करना मैं भी है। नहीं फ्री। एक मिनट के लिए मैं कह रहा हूँ। तो नहीं हो तो यार आपकी थोड़ी एक लिमिट होनी चाहिए थी। आप और हम कितनी देर से बात कर रहे हैं? 1 मिनट के लिए और। हाँ बोलो। आपने जो पहले बताई जितनी है उतने से हो सकता है, चलो मैं मान लिया, लेकिन ये एक मेरे उलझन और है, ये भी आप हटा दो तो सही है। मतलब जिनको अलॉट दिखाया जाएगा उनका क्या समाधान होगा? ना उसका मेरे पास ज्ञान भी नहीं है और मुझे जानकारी भी नहीं है। अभी जानकारी नहीं है, फिर जब पोर्टल पर दिखा देगी तब दिखाई दे देगा। मुझे उसके बारे में किसी तरीके की नॉलेज नहीं है। ये आपका अपना प्रश्न है, आपके तरीके जहाँ से प्रश्न आया जवाब वहीं से ले सकते हो आप। सर आप भी जवाब दे सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ना मैंने जितना था वो मैंने देने की कोशिश की है, जो नहीं है वो मैं कोशिश की है, वो सही है आपकी बात, वो मैं कब कह रहा हूँ आप गलत। अब मैं बात एंड करूंगा, ठीक है ना। अब आप अपना काम कर लो और मैं भी मेरा काम करता हूँ। नहीं वो तो सही है, लेकिन ये लास्ट वाला बात बस उतना ही सही है। तो अब एंडलेस आप घंटों बातें करते रहोगे, अब गोल करके वही बातें घुमा घुमा के मेरे से पूछते रहोगे। जो बता सकता था वो बता दिया, और जो मेरे पास जानकारी नहीं है वो मैं बात कहाँ से लाऊं? बाकी तो आपने बता दिया, लेकिन ये बात आपने बताई नहीं। बस तो अब इसको बात को एंड करो, ठीक है। ठीक है।